किसी थर्ड पार्टी का उसमें इन्वॉल्व नहीं हो। तो उसने ब्लॉकचेन का इजाद किया, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को डेवलप किया और उसके ऊपर रन कर दिया एक करेंसी को, कोडिंग करके कंप्यूटराइज कोडिंग से उसको बनाया और उसको ब्लॉकचेन पे डेवलप कर दिया, जिसके नाम है आज की डेट में बिटकॉइन, जो 2009 में 6 रुपए से स्टार्ट हो गए, आज 50-60 लाख के ऊपर ट्रेड करके भी यहाँ पे आज की डेट में 30-40 लाख रुपए पे ट्रेड कर रहा है। ठीक है, उसके साथ साथ जो अदर कॉइन है उनको हम अल्ट बोले जाते हैं, अल्ट बोलते हैं, अल्ट कॉइन, क्योंकि वो बिटकॉइन के अल्टरनेट है। ठीक है, मदर करेंसी बिटकॉइन है और उसके अल्टरनेट उसकी तर्ज के ऊपर बनाए गए हैं, इसलिए हम उनको अल्ट कॉइन बोलते हैं। और इनमें रॉयल्टी आपको ट्रेड करके देता है, लाइक जैसे बिटकॉइन, इथेरियम, एक्सआरपी, डोजी, शिबा इनू, जो भी आप जानते हैं उनको हम क्रिप्टो करेंसी बोलते हैं, वर्चुअल करेंसी, उसको आप कंप्यूटर करेंसी, काफी दोस्त उसको कंप्यूटर करेंसी भी बोलते हैं। तो इस करेंसी पे, इस पे काम करता है रॉयल्टी। कहां ट्रेड करता है? बाइनेंस। बाइनेंस के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करें दोस्तों, आज से तकरीबन 2017-18 में जब ये स्टार्ट हुआ, बिल्कुल छोटा सा एक्सचेंज था, इनके सीईओ थे सीजेड, चाइना से बिलोंग करते हैं। पहला ऐसा एक्सचेंज है दोस्तों जिसका कोई भी एक फिजिकल तौर पे हेडक्वार्टर नहीं था। काफी दोस्त के आप सामने अभी क्वेश्चन भी आते होंगे कि रॉयल क्यू का हेड ऑफिस कहाँ है? कहीं पे भी नहीं है प्रेजेंट में दोस्तों। एक हेड ऑफिस है सिंगापुर में, जो कि रजिस्टर्ड है कैलिफोर्निया से। वन, अब काफी दोस्तों के क्वेश्चन आएंगे कि बाइनेंस का कहाँ है? बाइनेंस दोस्तों जब स्टार्ट हुआ कोई हेड ऑफिस नहीं था उसका, 2017 में जब स्टार्ट हुआ। और आज की डेट में आप देखें तो वर्ल्ड का नंबर 1 एक्सचेंज बना है। क्यों बना है, क्यों लोग इस पर इतना विश्वास करते हैं? अब आपको मैं थोड़ा सा एक अलग वे में थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ आज, एक सिंपल लैंग्वेज में, कि जो नए यूजर हैं उनको थोड़ा अच्छे से समझ में आए। बाइनेंस एक्सचेंज दोस्तों जब स्टार्ट हुआ, और स्टार्ट होने से लेकर अब तक की, इसने इतना जबरदस्त सर्विस दिया है, इतनी अच्छी सिक्योरिटी रखी है कि लोग अपने डिसेंट्रलाइज वॉलेट की बजाय बाइनेंस पे ट्रेडिंग करना सेफ समझते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें 7 लेयर का सिक्योरिटी है। आप अपना आप अपना फंड रखते हैं, उसकी सिक्योरिटी किस पे डिपेंड करती है? उसकी फेस वैल्यू आपके फंड की किस पे डिपेंड है? बाइनेंस एक्सचेंज, जो कि 160 कंट्री में रन करता है, वर्ल्ड का नंबर 1 एक्सचेंज है। और रॉयल क्यू वर्ल्ड के नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3 एक्सचेंज के साथ काम करता है, जिसपे हमारा फंड रहता है, जिस फंड को रॉयल क्यू ट्रेड करता है। अब हमारा फंड का रहता है बाइनेंस एक्सचेंज पर। ठीक है, क्लियर है? अब रॉयल क्यू क्या है? रॉयल क्यू एक सॉफ्टवेयर है, यहाँ पे आपको एक्सप्लेन भी देखने को मिलेगा कि अंडरस्टैंडिंग द रॉयल क्यू क्वांटिटेटिव ट्रेडिंग। रॉयल क्यू जे सुपर इंटेलिजेंस एप्लीकेशन दैट execute the automatic intelligent trading real time monitoring। रियल टाइम मॉनिटरिंग, 24 घंटे आपके फंड को ट्रेड करेगा और रियल टाइम में आपके फंड को ट्रेड करके देगा, ऐसा सॉफ्टवेयर है रॉयल क्यू, जो कि एआई प्लस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे काम करता है। वो आपके फंड की निगरानी करेगा, आपके फंड को ट्रेड करेगा 24 घंटे, वो भी रियल टाइम मॉनिटरिंग के साथ, कि आपका ट्रेड अभी क्लियर हुआ बाइनेंस पे तो उसका डाटा आपको सेम टाइम शो करेगा, दोनों एक्सचेंज, बाइनेंस पर भी, होबी एक्सचेंज पर भी, कोइन बेस एक्सचेंज पर भी, और रॉयल क्यू पर भी। रियल मॉनिटरिंग का भी हम एक्सप्लेन करने जाते हैं तो काफी दोस्त पूछते हैं इस चीज की रिगार्डिंग कि रियल टाइम मॉनिटरिंग क्या होता है। यहाँ पे एक ट्रेड क्लोज हुआ और आपका उसका सेम डाटा ऑन द स्पॉट आपको बाइनेंस पे भी मिल जाता है, 24 घंटे आपको ट्रेड करके देता है। आप कहीं पे बैठे हो, आपका फोन स्विच ऑफ हो, आपकी एप्लीकेशन अनइंस्टॉल हो, नहीं ओपन हो, आपका नेट बंद हो, डजंट मैटर, तब भी आपके फंड को ये आपके अकाउंट में ट्रेड करके देगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि कैसे काम करता है। एक साइड में है आप और बीच में है रॉयल क्यू, ये तो हो गए आप, और ये है रॉयल क्यू, और ये है वर्ल्ड के नंबर 1 एक्सचेंज, नंबर 2 एक्सचेंज और नंबर 3 एक्सचेंज कोइनबेस। आपने कमांड दिया रॉयल क्यू को, रॉयल क्यू को कनेक्ट किया गया इन 3 एक्सचेंज के साथ एपीआई की से। एपीआई की होता है एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस,
जो भी एक्सचेंज आज की डेट में ट्रेडिंग करता है वो आपको एक सर्विस प्रोवाइड करवाता है एपीआई की कि आप ये एपीआई की किसी थर्ड पार्टी को देकर भी आप अपने अकाउंट की ट्रेडिंग करवा सकते हैं। ठीक है, वो एपीआई हम जनरेट करके रॉयल क्यू को आपस में कनेक्ट करते हैं और उसको कमांड देते हैं कि हमारे फंड को आप इस एपीआई की से आप अपने हिसाब से ट्रेड करके दीजिए। तो ये इन तीनों एक्सचेंजों पे आपको ट्रेड करके देता है विद एपीआई की। ठीक है, अब बात करते हैं क्रिप्टो करेंसी में कि किस कॉइन में ये ट्रेड करता है। दोस्तों जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, बिटकॉइन, इथेरियम, कार्डानो, बाइनस, ये वो कॉइन है जिनका मार्केट कैप आप सामने देख रहे हैं। जितना मार्केट अप डाउन रहता है उतना ही आपका प्रॉफिट ज्यादा रहता है। जितना मार्केट फ्लक्चुएट होगा उतना ही प्रॉफिट आपका ज्यादा आएगा। ये किस किस क्रिप्टो करेंसी में ट्रेडिंग करता है आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। बिटकॉइन, इथेरियम, कार्डानो, बाइनस, टेथर, एक्सआरपी, सोलोनो। बाइनस एक्सचेंज पर तकरीबन तकरीबन 70 पेयर अवेलेबल हैं रॉयल क्यू की ट्रेडिंग के लिए, और होबी ग्लोबल तकरीबन 63 पेयर हैं ट्रेडिंग के लिए। आप इन 70 पेयर बाइनस और 63 पेयर जो होबी ग्लोबल है उन कॉइन में आप ट्रेडिंग कर सकते हैं रॉयल क्यू के द्वारा। अब रॉयल क्यू इनमें ट्रेडिंग कैसे करता है, अब पूरा उसका एक्सप्लेन करेंगे यहाँ पे कि रॉयल क्यू हमारा जो ये फंड है, जितने भी कॉइन यहाँ पे दिख रहे हैं, अपनी मर्जी से उनमें कैसे ट्रेडिंग हमें करके देता है। तो यहाँ पे हम हाउ टू वर्क, जो रॉयल क्यू है, रॉयल क्यू जो एन वन स्टॉप इंटेलिजेंस क्वांटिटी मार्टिंगल स्ट्रेटजी पे काम करता है। ये जिस तरह की आपको दिखाया गया है, जब मार्केट डाउन आता है तो बाय करता है, जब ऊपर चला जाता है तो सेल करता है। मार्केट डाउन आता है, बाय करता है, ऊपर चला जाता है, सेल करता है। ये जो आपके सामने दिख रहा है ना, ये जिग जैग जिग जैग, अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन, ये पूरा इस फॉर्मेट में काम करता है। जब मार्केट डाउन आता है इसको बाय करता है, जब मार्केट ऊपर चला जाता है इसको सेल कर देता है। इसका पूरा हम एक स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे कि जो रॉयल क्यू है ये हमारी मार्केट में इसको ट्रेड कैसे करता है। 24 घंटे आपके फंड को मॉनिटर करता है। 24 घंटे से मतलब अभी आप बैठे हुए हैं, अभी आप मीटिंग में हैं, तब भी आपका ट्रेड हो रहा है। ये खासियत है आपके रॉयल क्यू की। फॉर एग्जाम्पल लेके चलते हैं हम यहाँ पे, आपके पास बिटकॉइन है ट्रेडिंग के लिए। ठीक है, आपने अपने फंड रखा बाइनेंस एक्सचेंज पे और आपने सिलेक्ट किया बिटकॉइन। यहाँ पे आप देख रहे हैं बीटीसी पेयर है। बिटकॉइन सिलेक्ट किया, जितना भी फंड आपके बाइनेंस अकाउंट में है उसको आपने कमांड दिया फर्स्ट बाइंग अमाउंट $10। ठीक है, मार्जिन कॉल लिमिट दिया 5 टाइम और टेक प्रॉफिट रेशियो दिया 1.2%। वॉल पोजीशन टेक प्रॉफिट रेशियो दिया 0.2%। अब यहाँ पे आपने फर्स्ट कॉल रखा 5% मार्केट डाउन हो तो $10 का बाय हो जाए। फिर सेकंड कॉल दिया कि 5% डाउन और मार्केट हो तो $20 का बाय हो जाए। फिर थर्ड दिया 5% डाउन पे इतना। तो ये सिनेरियो इस तरह से चलता रहेगा और ये किस तरह से आपको ट्रेडिंग करके देगा इसका अब नेक्स्ट पीडीएफ में क्लियर करेंगे। ये एक फॉर्मेट है जो आपको फर्स्ट टाइम आपको रॉयल क्यू में सेट करके फीड करके और वन टाइम रखना है। इस तरह से आप अपने फॉर्मेट को सेट करके और रॉयल क्यू को कमांड दे सकते हैं। अब आपने वो फॉर्मेट सेट किया, अब फॉर्मेट को सेट करने के बाद रॉयल क्यू आपके उस कमांड को किस तरह से एग्जीक्यूट करेगा, उस कमांड को किस तरह से लागू करेगा। आपने फर्स्ट बाइंग अमाउंट दिया $10। ठीक है, $10 के बाद आपने मार्जिन कॉल 5 टाइम रखा और टेक प्रॉफिट रेशियो दिया यहाँ पे 1.2%। 1.2% देने के बाद 0.2 इसका कॉल बैक रखा। ठीक है, यहाँ पे आपने बोट को कमांड दिया $10 का, तो यहाँ पे बोट ने इसका $10 का बाय कर लिया। फिर इसके साथ टेक प्रॉफिट दिया यहाँ पे 1.2%। तो यहाँ पे 1.2% जैसे ही प्रॉफिट हो जाए हमने बोट को कमांड दिया कि इसको सेल आउट कर दे। तो इसने 1.2 के प्रॉफिट पे सेल आउट कर दिया। लेकिन इसके साथ साथ हमने एक कमांड और दिया कि इसको सेल कब करे, ये इसको सेल तब करे जब ये 0.2 डाउन हो जाए। तो जैसे ही ये 1 पॉइंट से 0.2 डाउन होगा तो इसका ये 10.10 का प्रॉफिट का आपको प्रॉफिट दे देगा डॉलर का। ठीक है, इसको फिर से थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं।
क्योंकि आज मैं चाहता हूं कि आपको एक अलग तरह से बारीकी से इसका एक्सप्लेन किया जाए। आपने बोर्ड को कमांड दिया $10 का, ठीक है, $10 का फर्स्ट बाइंग अमाउंट दिया $10 का, और टेक प्रॉफिट रेशियो दिया आपने यहाँ पे 1.2% का, और उसके बाद कमांड दिया कि मार्केट 0.2 डाउन आए तो इसको सेल करें। यहाँ पे आपने चार्ट में बताया बोट ने यहाँ पे बाय किया $10 का, और इसके साथ कमांड दिया कि हमारा 1.2% का प्रॉफिट हो जाए। यहाँ पे 1.2% का प्रॉफिट हो गया, लेकिन इसको ये सेल नहीं करेगा। कब तक सेल नहीं करेगा? जब तक ये मार्केट 0.2 डाउन नहीं हो जाए। जैसे ही 0.2 डाउन होता है, ये इसको 1% पे सेल कर देगा, ठीक है, और आपको ये प्रॉफिट दे देगा। इसके साथ क्या कमांड और काम करता है कि हमने इसको कमांड तो दे दिया $10 का, और ये मार्केट ऊपर जा रहा है, लेकिन मार्केट मान लो 1.2% से और ऊपर जा रहा है, तो इसको यहाँ पे होल्ड कर लेगा, सेल नहीं करेगा। जितना भी मार्केट ऊपर जा रहा है, इस मार्केट को ऊपर जाने देगा, ठीक है। जैसे ही मान लो ये यहाँ पे मार्केट ऊपर आ गया 15% पे, 15% पे ऊपर जाने के बाद जैसे ही ये 0.2% मार्केट डाउन आता है, तब ये इसको सेल करेगा। तो मैक्सिमम से मैक्सिमम आपका जितना भी प्रॉफिट होगा, मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रॉफिट निकाल के देगा आपको। कोशिश करेगा कि आपको किस तरीके से ज्यादा प्रॉफिट हो, ये उस तरीके से आपको हैंडल करेगा, आपके सॉफ्टवेयर को हैंडल करेगा, ठीक है। हमने फर्स्ट कमांड दिया कि $10 का बाय करे, बोट ने $10 का बाय कर लिया। हमने टेक प्रॉफिट रेशियो दिया इसमें कि 1.2 का प्रॉफिट हो जाए, तो 1.2 का प्रॉफिट हो गया। इसके बाद कमांड दिया कि 0 पॉइंट डाउन आए, 2 डाउन आए तो सेल करे, सेल कर देगा। लेकिन इसको दिखेगा कि मार्केट और ऊपर जा रहा है, तो इसको 1.2 पे सेल न करके इसको होल्ड कर लेगा, और जितना भी आपको प्रॉफिट हो रहा है वो प्रॉफिट होने देगा। जैसे ही मार्केट ऊपर जाने के बाद चाहे वो 20% जाए, 30% जाए, उससे जैसे ही ये 0.2 डाउन आएगा, तब उसको सेल आउट करेगा और आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रॉफिट यहाँ पे निकाल के देने की कोशिश करेगा। तो ये अप मार्केट में इस तरीके से काम करता है, ठीक है। अब बात करते हैं कि अप मार्केट में तो काम किया, डाउन मार्केट में ये कैसे काम करता है। मान लो आपने इसको कमांड दिया कि मेरा $10 का बाय हो जाए, तो यहाँ पे बोट आपका $10 का जो है वो बाय कर लेता है। लेकिन डाउन मार्केट में हम इसको मार्जिन कॉल सेट करके देते हैं कि मेरा 5% मार्केट डाउन हो जाए, तो ये बोट $10 का और बाय कर ले। फिर 5% मार्केट डाउन होता है, तो ये $20 का और बाय कर ले। फिर 5% मार्केट डाउन होता है, तो $20 का और बाय कर ले। फिर 5 डाउन होता है, तो $20 का और बाय कर ले। फिर 5% डाउन होता है, तो $20 का और बाय कर ले। इस स्थिति में ये काम करता है कैसे? हमने यहाँ पे बोर्ड को कमांड दिया $10 का बाय कर लिया, फिर 5% मार्केट डाउन हुआ तो फिर $10 का बाय कर लिया, फिर 5% मार्केट डाउन हुआ फिर $20 का बाय कर लिया, फिर 5% मार्केट डाउन हुआ, तो इस तरह से ये बाय करता जाएगा यहाँ तक। फर्स्ट बाइंग $10 और यहाँ तक इसने $100 का बाय कर लिया, ठीक है। यहाँ पर $10 का बाय करने से लेकर $100 का बाय हुआ, इसके बीच में इसने बाय करके इस कॉल को एवरेज किया है, ठीक है। तो हम इसको एवरेज कॉल भी बोल सकते हैं और मार्जिन कॉल भी बोल सकते हैं। यहाँ पर इसने एवरेज करके जितना भी फंड उठाया है उस फंड का एक ये ट्रेड बना लेगा, पूरे फंड का एक ट्रेड बना लेगा, और यहाँ पे बीच में जहां पे भी इसका एवरेज बनेगा, उस एवरेज से जैसे ही मार्केट 1.2% ऊपर जाएगा, जैसे कि हमने कमांड दे रखा है, वहां पे इसको ये सेल आउट कर देगा, ठीक है। लेकिन इसको लगेगा कि यहां पर भी, यहां से भी मार्केट और ऊपर जा रहा है, तो फिर ये इसको यहाँ पे होल्ड कर लेगा और आपका मैक्सिमम से मैक्सिमम जितना प्रॉफिट हो रहा है उस प्रॉफिट को ये होने देगा। और जैसे ही यहाँ ऊपर जाके मार्केट 0.2 डाउन आता है, तो इसको पूरा का पूरा सेल आउट कर देगा, ठीक है। इस तरह से ये डाउन मार्केट में भी हमें प्रॉफिट निकाल के देता है, चाहे मार्केट अप हो चाहे डाउन हो, ये रोयल को आपको हर स्थिति में आपको प्रॉफिट जनरेट करके देता है। अब हमने बात की कि ये डाउन मार्केट में भी हमें प्रॉफिट निकाल के देता है। उसके साथ साथ हम यहाँ पे क्लियर करेंगे कि जो मार्जिन कॉल है ये किस तरह से वर्क करती है। मान लो फर्स्ट बाइंग अमाउंट था अपना $10 और मार्केट डाउन हुआ, तो ये चारों मार्जिन कॉल इन्होंने बाय कर ली, ठीक है। चारों मार्जिन कॉल बाय कर ली और यहाँ पे अपना प्रॉफिट, चारों के चारों मार्जिन कॉल, पांचवी मार्जिन कॉल होती है उसके बाद होता है सबमिट मोड एक्टिवेट, तो ठीक है। 4 मार्जिन कॉल हिट होती हैं
और मान लो 4-5वीं मार्जिन कॉल अभी हिट नहीं हुई है और ये 4 मार्जिन कॉल का रेशियो है, इन मार्जिन कॉल के रेशियो को ये एक कॉल में कन्वर्ट कर लेगा। ठीक है, फर्स्ट मार्जिन कॉल उठी, सेकंड 5% डाउन होते ही, फिर 5% डाउन होते ही थर्ड, और 5% डाउन होते ही 4 कॉल उठ गई। तो इनको एक ट्रेड के में कन्वर्ट कर लेगा और जैसे ही ये इस मार्जिन कॉल से 1.2 का प्रॉफिट होगा, इसकी पूरी की पूरी कॉल को ये सेल आउट कर देगा एक कॉल में कन्वर्ट करके। ठीक है, क्योंकि 5वीं मार्जिन कॉल के बाद अपना वन शॉट सब इन मोड जो एक्टिवेट हो जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि जो रॉयल क्यू ने हमें रॉयल क्यू को हमने कमांड दिया है और जो काम कर रहा है उसका चार्ज कितना है, इसका सब्सक्रिप्शन फीस कितना है। इसका दोस्तों सब्सक्रिप्शन फीस है, जो आप किसी प्रोडक्ट लेते हैं, आप इसको बोट बोलते हैं, प्रोडक्ट बोलते हैं, सॉफ्टवेयर बोलते हैं, जिसका चार्ज है $120 एनुअल। ठीक है, एक $120 का एनुअल चार्ज देकर आप इसको बाय कर सकते हैं। तो इसका जो एनुअल चार्ज है $120 है। और जो रॉयल क्यू का हेड ऑफिस है वो आप रजिस्टर्ड कहां से है, रजिस्टर्ड है कैलिफोर्निया से। यहाँ पे आप पूरा डिटेल इसका चेक कर सकते हैं, ये कैलिफोर्निया यूएस से रजिस्टर्ड है और सिंगापुर में इसका हेडक्वार्टर है। और ये पूरा यहाँ पे इसका सर्टिफिकेट दिया गया है। आपके जो भी जिस भी दोस्त ने आपको इनवाइट किया है मीटिंग में, उससे आप इसका पूरा जो है डिटेल वो ले सकते हैं। आपको पूरी डिटेल वो प्रोवाइड करवा देगा, ये जो सर्टिफिकेट वगैरह है ये। तो यहाँ पे सिंगापुर में कैलिफोर्निया यूएस से रजिस्टर्ड है और हेडक्वार्टर है इसका सिंगापुर में। और ये पूरा सर्टिफिकेट इसका आपको यहाँ पे देख सकते हैं। अब बात करते हैं कि फर्स्ट है डायरेक्ट किस तरह का सेल कर सकते हैं हम इसमें। डायरेक्ट सेल प्रॉफिट है और एक ट्रेडिंग प्रॉफिट है। इन दोनों में डिफरेंस क्या है, आपने ज्वाइन किया तो आप किसी को इसको डायरेक्ट सेल करके भी इसका प्रॉफिट ले सकते हैं और इससे ट्रेडिंग का प्रॉफिट भी आप जनरेट कर सकते हैं। अब पहले बात करते हैं डायरेक्ट सेल की, कि आपने ज्वाइन किया और डायरेक्ट सेल जो $120 का डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें से कितना कितना ये डिस्ट्रीब्यूट करता है। $70 शेयर हो जाता है ये ऑन द स्पॉट, $14 एक्स्ट्रा बोनस के रूप में, और $36 जाता है रोल क्यू को। अब आप V1 रैंक पे अगर हैं तो आपका डायरेक्ट सेल का $30 का प्रॉफिट आपको मिलेगा अगर V1 रैंक पे हैं। अगर आप V2 रैंक पे हैं तो आपको $40 का डायरेक्ट सेल प्रॉफिट मिलेगा। अगर आप V3 पे हैं तो $50 मिलेगा डायरेक्ट सेल का। अगर आप V4 पे हैं तो $60 मिलेगा डायरेक्ट सेल का। अगर आप V5 रैंक पे हैं तो $65 मिलेगा। और अगर आप V6 रैंक पे हैं तो आपको डायरेक्ट सेल का प्रोवाइड करवाता है ये $70 डायरेक्ट सेल का। ठीक है, ये तो हमने यहाँ पे चेक किया कि डायरेक्ट सेल में हमें क्या क्या प्रॉफिट देता है। अब बात करते हैं ट्रेडिंग प्रॉफिट की। डायरेक्ट सेल के साथ इसमें एक प्रॉफिट और इंक्लूड है जिसको हम ट्रेडिंग प्रॉफिट बोलते हैं। तो ट्रेडिंग प्रॉफिट का, मान लो हमने ट्रेड स्टार्ट किया तो उसका बेनिफिट क्या मिलेगा हमें, ट्रेडिंग प्रॉफिट का जितना भी अपना डेली का ट्रेडिंग प्रॉफिट होता है उसका हमें 80% ऑन द स्पॉट ये प्रोवाइड करवा देता है। ट्रेड खत्म होते ही ऑन द स्पॉट, अभी आपने ट्रेड लगाया, ट्रेड जैसे 2 मिनट बाद क्लोज हुआ तो 2 मिनट बाद ही 80% प्रॉफिट डायरेक्ट आपका बाइनेंस पे ऐड हो जाता है। और बाकी का जो बचता है 20%, उसका 12% ऑन द स्पॉट आपकी टीम में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। 4% एक्स्ट्रा बोनस के रूप में, लाइक जैसे उनको पीयर इनकम बोलते हैं, और 4% है रोल क्यू में शेयर होता है खाली। ठीक है, तो जो 20%, 80% तो अपने को डायरेक्ट ऑन द स्पॉट अपने प्रॉफिट बाइनेंस में ऐड हो जाता है। 20% का जो है उस 20% में से 12% ऑन द स्पॉट एफिलिएट में टीम में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, और 4% जाता है एक्स्ट्रा पीयर इनकम में और एक्स्ट्रा बोनस में, और 4% जाता है रोल क्यू में। तो रोल क्यू का प्रॉफिट का डेली का 4%, 20% का 4% ही डिस्ट्रीब्यूट होता है। अब बात करते हैं ये जो ट्रेडिंग प्रॉफिट है वो रैंक वाइज किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होता है। अगर आप वीवर रैंक पे हैं तो आपको डायरेक्ट सेल का 4% मिलेगा, कि आपके डायरेक्ट में आपके जो भी दोस्त हैं उसकी जो भी प्रॉफिट होगा उसका डेली के प्रॉफिट का 4%। अभी V2 रैंक पे हैं तो V2 रैंक पे आपको 6% मिलेगा। V3 रैंक पे 8% मिलेगा डेली ट्रेडिंग प्रॉफिट का। V4 रैंक पे मिलेगा आपको 10%, V5 रैंक पे 11% और V6 रैंक पे आपको मिलेगा 12%। तो ये इस तरह से आपका जो ट्रेडिंग प्रॉफिट है वो हमें डिस्ट्रीब्यूट करके देता है रॉयल क्यू। तो डायरेक्ट सेल और जो ट्रेडिंग प्रॉफिट है क्लियर करने के बाद आते हैं हमारी बात है रैंक, कि आप अगर वर्किंग करना चाहते हैं
तो आपकी ज्वाइनिंग के बाद किस तरह से और किस किस रैंक पे को आप क्वालिफाई कर सकते हैं। आप ज्वाइनिंग होते हैं तो ज्वाइनिंग होते ही रजिस्ट्रेशन करते ही अकाउंट एक्टिवेट करते ही आप बन जाते हैं V1 रैंक, ठीक है। और V1 रैंक ज्वाइन करने के बाद आता है V2 रैंक। V2 रैंक में आपको 3 डायरेक्ट करने की जरूरत है और टोटल 20 लोगों की टीम होती ही आप बन जाते हैं V2 रैंक पे। V3 रैंक के लिए आपको 5 डायरेक्ट, 3 V2 और टोटल 100 लोगों की टीम हो तो आप V3 रैंक पे अचीव कर जाते हैं। उसके बाद है V4 रैंक। V4 रैंक के लिए आपको 8 डायरेक्ट, तीन किसी भी 3 लाइन में 3 V3 और टोटल 300 लोगों की टीम होती, आप V4 रैंक को टारगेट कर लेते हैं। V5 रैंक 12 डायरेक्ट होने चाहिए और किसी भी 3 लाइन में 3 V4 और 800 मेंबर की टीम होती है, आप V4 रैंक V5 रैंक पे पहुंच जाते हैं। उसके बाद है सबसे बड़ा जो रैंक है और लास्ट रैंक है V6। उस V6 के लिए आपके पास 20 तो डायरेक्ट होने चाहिए, 3 किसी भी लाइन में 3 V5 होने चाहिए और टोटल 1500 लोगों की टीम होते ही आप V6 रैंक को अचीव कर लेते हैं। तो ये छोटा सा एक्सप्लेन था। इस एक्सप्लेन के बाद ये है रोल क्यू का प्लान प्रेजेंट। और यहाँ पे जिस तरह से हमने बोर्ड को कमांड दिया उस तरह से यहाँ पे प्रॉफिट भी हमें निकाल के देता है रोल क्यू, जैसा कि आप स्क्रीन पे दिख रहा है यहाँ पे। और ये जो प्रॉफिट दिख रहा है दोस्तों यहाँ पे देखिए, 14/10 का आपका $1719 का प्रॉफिट था, 2900 का, 2950 का, $3000 का, 3200 का, 3800 का। और इस साइड आप देख रहे हैं $8000 का, इस साइड आप देख रहे हैं $12000 का, $11000 का, $12000 का, $14000 का, तकरीबन ये $16000 का प्रॉफिट आप देख रहे हैं। ये प्रॉफिट के स्क्रीनशॉट दोस्तों तकरीबन तकरीबन 2 महीने पहले के हैं और जो अभी प्रॉफिट इनके आ रहे हैं वो तकरीबन इनसे 2 या 3 गुना ज्यादा प्रॉफिट आ रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे प्लान प्रोजेक्ट था अपना रोल क्यू के रिगार्डिंग सिंपल वे में, सोचा कि कुछ अलग से आपको थोड़ा सा हल्के में बताया जाए, क्योंकि डेली आप देखते हैं कि काफी अलग अलग तरीके से प्लान प्रोजेक्ट हम चाहते हैं कि मीटिंग में हो। तो यहाँ पे अगर आपने इस प्लान प्रेजेंट को समझा है उसके बाद आप अपने अपलाइन से डिस्कस कीजिए मीटिंग के बाद कि मुझे ये पॉइंट जो है वो क्लियर नहीं हुए, मुझे क्लियर करके दीजिए। और अगर आपको समझ में आ गया है तो लेट मत कीजिए, क्योंकि जितना लेट करेंगे वो आपका अपना नुकसान होगा दोस्तों, क्योंकि इससे बेस्ट प्रोजेक्ट मैंने अपनी लाइफ में नहीं दिखा है। अगर आप इसको स्टडी कर लेते हैं तो आपको भी रियलाइज होगा कि वर्ल्ड का दी बेस्ट प्रोजेक्ट है दोस्तों, ठीक है। तो अब बारी है शेयरिंग की, क्योंकि मीटिंग के बाद इस हम लेते हैं कुछ शेयरिंग, जिन दोस्तों का डेली का प्रॉफिट होता है उनकी शेयरिंग लेते हैं। तो यहाँ पे अगर आप शेयरिंग देख के भी जाना चाहते हैं तो देख के जा सकते हैं। और अब आपका टारगेट है इसको अचीव करना, और मेरा भी टारगेट है आपको बता दूं तो एक तरह से। तो ये थोड़ा सा प्राइम प्रेजेंट था दोस्तों, आपको होप एक देसी तरीके से आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, तो आपको थोड़ा समझ में आया होगा। और यहाँ पे हम शेयरिंग लेने की कोशिश करते हैं, तो जो भी भाई शेयरिंग करना चाहते हैं वो अपना हैंड रेज कर सकता है। सर सेंड मी, ओके 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 ओके। सबसे पहले नंबर पे हैं बबलू भाई। बबलू भाई कैसे हैं? बहुत बढ़िया सर। बहुत बढ़िया, आज तो पूरी फैमिली के साथ बैठे हुए हैं। हाँ पोस्ट बनाइए सर। बिल्कुल बिल्कुल। हेलो। हेलो। आज तो बबलू भाई मिसेज को भी साथ में बिठा रखा है, उनको भी एक्सपर्ट बनाएंगे आप रोल क्यू में। हाँ जी सर। तो होस्ट नहीं है बनाए सर। हाँ अब हो गया। होस्ट तो बना दिया है भाई। हाँ सर थोड़ा देर से आ रहा है। ओके ओके ओके। जा रही। हाँ हो गया।
थैंक यू दिनेश भाई, थैंक यू नेम भाई। क्या लॉग आउट डाल दीजिए भाई। अरे यूट्यूब का लिंक नहीं शेयर किया है कि मैंने आज? किए हैं सर? ना नहीं किया आज। आज यूट्यूब का लिंक शेयर नहीं किया है। यूट्यूब पे लाइव जरूर कर दिया है। अभी मांग रहे हैं एक दो दोस्त। प्रधान दीदी। हाँ हो जी तो 2 मिनट बाद। लो भाई, आपका लिंक मैंने डाल दिया है यूट्यूब का, जिस पे मीटिंग चल रहा है। इसको नहीं दाबी वाला कलर करने के लिए आपका। अरे तो ये यहीं पढ़ना है बेटा, ये तो इसको ऐसे उठाइए। वही तो कर। जी बबलू भाई, आप रेवेन्यू पे क्लिक कीजिए और बबलू भाई का आपको प्रॉफिट ही प्रॉफिट दिखने वाला है। अरे वाह, जबरदस्त, $25 का। अब ऐसा ही दिखेगा सर हर दिन? हर दिन ऐसा ही दिखेगा? जी सर। वो कैसे? चाहे जैसे कह दीजिए सर, मार्केट इस कंडीशन में है, इसका लाभ तो लेना है ना सर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, 101%। और मतलब आपने कुछ फंड अरेंज डाला है या फिर सेम वही फंड था? वही फंड है सर, जो मेरा फंड था इसमें, उसी फंड को कुछ चेंज किए हैं, उसका नतीजा है। बढ़िया। एक्सपेरिमेंट आपको बहुत ऊपर तक लेके जाता है। अगर किसी एक चीज को आप डेली सोचते हैं, समझते हैं, तो उसका रिजल्ट आपको 101% मिलता है। जी सर। शानदार, $25 का प्रॉफिट है दोस्तों। ऐसे आज जो का भी हो गया सर। जी जी, आज का भी हो गया। आज का भी एक 1 $. होगा दोस्तों। जो ऐसे ऐसे स्क्रीन शॉट होते हैं ना, उनको लेके रख लिया करो स्क्रीनशॉट, बहुत अच्छा लगता है। और आप अपनी जो डाउनलाइन है उसको शेयर कर सकते हैं कि दोस्त देखो इतना अच्छा प्रॉफिट वो है, कमा रहे हैं। धन्यवाद बबलू भाई, काफी अच्छा आपका शेयरिंग था। और ऐसे ही आते रहिए, शेयरिंग करते रहिए। स्क्रीन को स्टॉप करते जाना बबलू भाई जाते टाइम। अब ये स्टॉप हो रहा हो। स्टॉप कर दिए हैं सर। ओके ओके। पवन थोड़ा पाल भाई, अनम्यूट का ऑप्शन दे दिया आपको। है सर। हेलो। हेलो हेलो। हाँ ठीक। हेलो। पवन भाई कैसे हैं? अच्छा हूँ सर जी, नमस्कार। नमस्कार, कैसे हैं? जी बढ़िया हूँ सर जी। ओके, स्क्रीन शेयर करेंगे? जी बिल्कुल सर जी, मैंने एक नई आईडी लगाई, मतलब 2 आईडी लगाया हूँ अभी। आपने एक तो आईडी लगाई है, 2 आईडियां लगाई हैं? जी 2 आईडिया मतलब इसमें चालू किए हैं, तो अभी एक आईडी में दिखा रहा है उसका कितना प्रॉफिट दे रहा है। जी 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 भाई, दिखा सकते हैं, आप को होस्ट हैं अभी। जी सर। बैठ। सर अभी अभी तो इतना ही दिया है, लेकिन धीरे धीरे दे रहा है। ए न्यू आईडी में है। इतना ही काफी है भाई। कितना डॉलर से ट्रेड हो रहा है आपका? अभी तो 200 है, $200 है। तो $200 से प्रॉफिट अच्छा है भाई ये। जी सर, जी सर। और अपना बहुत। फंड भी पूरा सेफ है। फंड भी पूरा से मतलब थोड़े ही दिन में काफी कुछ सीख गए हैं, हाँ। जी बिल्कुल बिल्कुल। ओके ओके, धन्यवाद धन्यवाद भाई, आपका मीटिंग में आए और आपने शेयरिंग किया। और ओके। स्वीट सा छोटा सा प्यारा सा शेयरिंग था आपका। थैंक्स पवन भाई।
और तकरीबन स्क्रीन को स्टॉप करते जाना भाई जाते टाइम। ओके 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 ओके। जय जय क्रिप्टो एक्सपर्ट, जय भाई अनम्यूट का ऑप्शन दिया है। शायद जय भाई नहीं है। शिवाकांत पाल, शिवाकांत भाई अनम्यूट का ऑप्शन दिया है आपको। हेलो हेलो जी श्रीकांत, शिवा भाई कैसे हैं? जी सर, नमस्ते नमस्कार। सर। मैं तो अभी अभी नया हूँ, नई मीटिंग ज्वाइन कर रहा हूँ। ओके, आप नए नए हैं, नई मीटिंग ज्वाइन कर रहे हैं। जी तो शिवा भाई मीटिंग को ज्वाइन कीजिए डेली, अपना डेली मीटिंग होता है सेम टाइम सेम लिंक पे। तो मीटिंग में आइए, समझिए कि रोल क्यू कैसे काम करता है, उसको पूरा स्टडी कीजिए। जब आपको लगे, अंदर से फीलिंग आए कि हाँ अब मेरे लिए बेस्ट है, तो आप ज्वाइन कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि प्रैक्टिकल साथ की साथ करूं, तो आप ज्वाइन करके फिर मीटिंग को देखिए जो कैसे रोल काम करता है, कैसे वर्क करता है, तो आप थोड़ा सा आपको जल्दी समझ में आएगा। जी बात ओके, बात तो कर लिया रॉयल क्यू को, बस फंड की जरूरत है। फंड हो जाती मीटिंग स्टार्ट कर दें। बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं आप। धन्यवाद धन्यवाद शिवा भाई आपका मीटिंग में आने के लिए। और नवीन नवीन भाई अनम्यूट को ऑप्शन दिया है आपको। हेलो। जी नवीन भाई कैसे हैं? बिल्कुल बढ़िया सर, आप बताओ। बस बढ़िया बढ़िया। एक छोटा क्वेश्चन था सर। जी भाई। जैसे सर V6 रैंक पे आप बता रहे हो, जैसे 1500 लोगों की टीम चाहिए है, हम्म। तो उसके डाउन में जैसे आपने बताया था कि V5 रैंक पे 800 लोगों की टीम चाहिए होती है, हम्म। तो उसका क्या फंडा होता है? क्योंकि V5 जो टीम चाहिए ना, मतलब डाउन में V6 बनने के लिए, हम्म। वो तो अपने फिर आप हिट हो जाती है ना। वी कहीं पे भी 3 लाइन में V5 होने चाहिए। काफी दोस्त ऐसा सोचते हैं कि डायरेक्ट होने चाहिए, वो नहीं है। जैसे अपना टारगेट कंप्लीट होते ही 1500 लोग तो ऑटोमेटिक ही क्लियर हो जाते हैं। अच्छा, मतलब वो डायरेक्ट में नहीं होने चाहिए सर, वो मतलब डाउन में होने नहीं, चाहिए 3 लोग। डाउन में होने चाहिए 3। कहीं पर भी किसी भी लाइन में 3 V5 होने चाहिए। वो जरूरी नहीं है कि आपके डायरेक्ट में ही हो, वो आपके कहीं भले ही चाहे 10वें लेवल पे हो, 3 लाइन में 3 V5 होने चाहिए। ठीक, मतलब अलग अलग लेग में होने चाहिए। हाँ, अलग अलग 3 लेग में 3 V5 होने चाहिए। वो भले ही आपके चाहे कहीं 10वें लेवल पे हो, डजन मैटर। तो फिर भी सर बात तो वही हुई ना सर, मतलब 800 800 ये तो अलग अलग लाइन की बात हुई, तो ये लगा लो हाँ, सर अलग अलग 800। लाइन का फंडा है। अगर आपका किसी भी लेवल 3 लाइन में 3 V5 होते ही आपका, ये मान के चलिए आप V6 टारगेट है वो अचीव कर लेते हैं। तो सर 2400 बाकी 2500 इसके लोग चाहिए। रिगार्डिंग आपका जो, अगर प्लान प्रेजेंट के रिगार्डिंग अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, तो आप पर्सनल, आप जिसने आपको लिंक दिया है उससे भी क्लियर कर सकते हैं, या मीटिंग के बाद मुझसे भी क्लियर कर सकते हैं। ओके सर, आपसे कैसे कैसे कांटेक्ट हो सकता है सर? आपको किसने इनवाइट किया है मीटिंग में? भरत ने। किसने? भरत ने। भरत भाई ने। अच्छा, भरत भाई से आप डायरेक्ट कांटेक्ट कीजिए कि भाई मुझे ये थोड़ा सा क्लियर कीजिए। अगर भरत भाई से नहीं होता है तो बोलिए कि अनिल भाई से आप कांटेक्ट कीजिए, हम मिलकर उनसे बात करते हैं। ठीक है? ठीक है, थैंक यू। ओके प्रवीण भाई। हाँ, बसंत मिश्रा, मिश्रा जी कैसे हैं? बढ़िया सर, आप कैसे हैं? मजे मजे में मजे में। हम्म। बसंत मिश्रा, सचिन, दो दो नाम कैसे हैं भाई? सर वो बसंत मिश्रा मेरे पापा का नाम है, मेरा नाम सचिन है। सचिन है? अरे वाह, पहले पापा का नाम। जी। आप शेयरिंग कर सकते हैं जी सचिन सर। भाई।
जी हो रहा है सर। बिल्कुल बिल्कुल। जी सर। सर $3.58 है आज का। आज का प्रॉफिट है आपका $3.5 और 29 का भी स्टार्ट हो चुका है। हाँ जी सर वो सेल करना स्टार्ट कर दिया है। बहुत बढ़िया। अभी 27.3 का है और 0.1 0.1 0.1 अच्छा वो तो प्रॉफिट है सर भाई। जब डॉलर मतलब वो नहीं था, फंड नहीं था, अब 27 से फंड है तो ये स्टार्ट हो गया ट्रेडिंग। ओके ओके, मार्केट ऊपर आ रहा है। जी सर बीटीसी बस में लगा रहा हूँ मैं, बाकी को मैं अभी वो मार्जिन कॉल स्टॉप कर दिया हूँ। ये आपने अच्छा कर रखा है, यस क्योंकि सर। सभी की मार्जिन कॉल ओपन कर दे तो वो उठा लेता फंड को सारे। जी सर अभी सेल किया माना यहाँ पे, सेल एफटीटी भी। बढ़िया बढ़िया, अच्छा भाई, रूटीन अच्छा चला हुआ है आपका। और जी ऐसे सर ही भाई आते बीटीसी रहिए आया। और मीटिंग में शेयरिंग करते रहिए। जाते जाते मीटिंग को स्टॉप करते जाना, स्क्रीन को। सॉरी सर भाई। जयराम भाई कैसे हैं? जी बढ़िया हूँ सर जी। बढ़िया। और सब ठीक ठाक? एकदम सब आशीर्वाद आपका रहेगा तब तक बढ़िया ही है सर। थोड़ा होस्ट बनाइए। होस्ट को होस्ट आप हैं भाई ऑलरेडी। 7:30 बजे स्कूल है तुम लोग का? दीदी का 7:30 बजे आया है। क्या लिखा है तुम्हारा स्कूल टाइम? जयराम भाई आपका भी आज अच्छा प्रॉफिट आया है। जी 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 मेरा थोड़ा स्टक हो गया था तो एक कॉइन कल बेच दिया ना, वो सेल कर दिया वहाँ पॉज करके। कल बताया था ना मैंने आप। कल एक कॉइन आपने सेल कर दिया और अब आज का आपका $5 का प्रॉफिट है, कल था $1 का। जी 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 वो माना में जो फंड फंस गया था उसको सेल कर दिया 75%, और उससे चला रहा हूँ। जब वो ऊपर आने लगेगा तो फिर से बाई करके उसको चालू कर लूंगा। चल हाँ, कर सकते हैं बिल्कुल। जी 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 बढ़िया, ओके सर। धन्यवाद 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 भाई जयराम भाई आपका। और बहुत बहुत धन्यवाद। मोहम्मद सफदर, मोहम्मद भाई कैसे हैं? मैं ठीक हूँ सर, नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। अच्छा सर, ये एक स्क्रीन भी शेयर करना चाह रहा हूँ, एक छोटा सा क्वेश्चन भी है सर मेरा। जी भाई कर सकते हैं। सबसे पहले तो क्वेश्चन ये है कि क्योंकि थोड़े थोड़े जो मेरे पास डॉलर्स थे ना, यूएसडीटी थे, उसको मैंने बाइनांस में चेंज कर दिया था, ये बीएनबी कॉइन में। तो आज क्योंकि मेरा जो है ना बैलेंस कम था, तो फिर मैंने जो है ना ये बीएनबी कॉइन को यूएसडीटी में कन्वर्ट किया। ओके। फिर यूएसडीटी से फिर मैंने जो है ना अपनी पोजीशन ली, तो वहां से प्रॉफिट मुझे आया है। लेकिन असल सवाल ये है कि जो मैंने देखना ये चाह रहा हूं कि जो यूएसडीटी मैंने पहले बीएनबी में कन्वर्ट किए थे और अब बीएनबी को कन्वर्ट किए हैं यूएसडीटी में, तो ये इसका प्रॉफिट एंड लॉस मैं देखना चाह रहा हूं कि ये बैलेंस के ऊपर कहां से मैं देख सकता हूं। प्रॉफिट एंड लॉस का मतलब ये कि फर्ज करें कि 10.27 यूएसडीटी थे, वो मैंने बीएनबी में कन्वर्ट कर दिए थे। उससे पहले भी कुछ कन्वर्ट किए थे, तो मैंने कितने, मतलब ये है कि इनपुट किए थे यूएसडीटी और फिर वापस मैंने जब उसको दोबारा वापस निकाले तो कितने यूएसडीटी निकले, तो इस ट्रांजैक्शन में मुझे प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ? पूरा रिकॉर्ड मिलता है आपको वहां पे। कहां से सर पता चलेगा सर? आप स्क्रीन शेयर कर रहा हूं सर। ये सर बाइनेंस पे आ गया हूं सर मैं। आप रॉयल क्योंकि तो स्क्रीन को आपकी स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है भाई। स्क्रीन शेयर नहीं हो रही सर? योर वीडियो हाँ भी हो रही है, रुक गया था एक बार। अच्छा सर, अब ये देखना ये है कि मैंने यूएसडीटी कितने डाले थे
और बीएनबी लिए थे और बीएनबी को वापस यूएसडीटी में किया है, तो फिर वो देखना ये है कि मुझे इस यानी कि यूएसडीटी को बीएनबी में और फिर बीएनबी को यूएसडीटी में कन्वर्ट करने में मुझे प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ? इसको समझाने में आपको 5-10 मिनट लग जाएगा। आप मीटिंग के बाद मुझे पर्सनल कांटेक्ट कीजिए। हाँ, अच्छा सर, कैसे कांटेक्ट करूं सर? फेसबुक है ना, फेसबुक से कीजिए। चलें, ठीक है सर। अच्छा, दूसरा सर, ये स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ रॉयल क्यू का सर। हाँ, रॉयल क्यू का आपने किया ही नहीं है। ये सर रॉयल क्यू, इसका सर आज जो है ना 0.11 जो है ना प्रॉफिट शुरू हो गया आज की डेट का, 29 डेट का, और 18.74 जो है ना वो मैं कमा चुका हूँ। बढ़िया। कल भी आपका 0.1 आया था। हाँ, जबकि मेरा अभी तक जो फंड है ना टोटल वो $317 है। $317 से आपने $18 अभी तक कमा लिया है, $19 के करीब कमा लिया है। हाँ जी, और ये मैंने काम शुरू किया है 7 तारीख से, 7 जनवरी से। ओके ओके ओके, धन्यवाद धन्यवाद भाई। 7 जनवरी को $150 और 14 तारीख को फिर $87 और 24 तारीख को फिर $80। ये टोटल $317 यानी कि इन्वेस्ट है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, बढ़िया बढ़िया भाई, धन्यवाद आपका असफदर भाई। और ऐसे ही मीटिंग में आते रहिए और शेयरिंग करते रहिए। जी जी, ओके सर। ओके ओके ब्रो, थैंक यू। भाई टेलीग्राम का लिंक मैंने डाल दिया है, अभी जस्ट अभी डाला है चैट बॉक्स में। वो टेलीग्राम का भी है और फेसबुक का भी है, इंस्टाग्राम का भी है, कर सकते हैं आप ज्वाइन। दादाराव भाई कैसे हैं? नमस्ते सर। नमस्कार सर, नमस्कार, कैसे हैं? पुणे महाराष्ट्र से। बहुत बढ़िया सर। बढ़िया बढ़िया सर, बढ़िया। अच्छा लगता है, पुणे महाराष्ट्र से है। हाँ, बहुत बढ़िया सर। शेयरिंग करेंगे? हाँ सर, हाँ सर। ओके, आपको होस्ट है, शेयरिंग कर रहा हूँ सर। ओके। हो रही है सर? अभी नहीं हो रहा है सर। स्क्रीन के बाद जूम पे जाना पड़ता है सर? हाँ सर, स्क्रीन पे क्लिक करने के बाद इसमें काफी एप्लीकेशन आएंगी, उनमें जूम को अलाउ कर देना है। जूम को अलाउ करके बैक करके फिर स्क्रीन पे क्लिक करेंगे तो हो जाएगा। जूम दिख नहीं रहा सर इसमें। सर नीचे स्क्रीन पे क्लिक कीजिए, जूम के बीच में क्लिक कीजिए। हाँ, किया था सर। उसके बाद में जो काफी सारे एप्लीकेशन आए हैं, इसमें से ढूंढ रहा हूँ मैं, जूम नहीं दिख रहा है। टेलीग्राम बहुत सारे आए हैं। हाँ है सर, है सर। इसमें अलाउ डिस्प्ले और है सर। अभी नहीं, अभी बैक करके फिर स्क्रीन पे क्लिक कीजिए, हो जाएगा। क्या करना है सर? हो गया। दिख रहा है सर? बिल्कुल विजिबल। अरे वाह, जबरदस्त। एक नवंबर में ज्वाइन हुआ था सर मैंने, 17 तारीख को। 1 नवंबर। और
1 नवंबर को ज्वाइन हुए थे आप? नहीं सर, 17 नवंबर। 17 नवंबर को ज्वाइन किया आपने? हाँ, फंड कम होने से 1 महीना बंद था फिलहाल बीच में। ओके। अभी परसों और कल फंड डाल दिया मैंने, चालू कर दिया। ओके। यानी कि कितना यूनिटी अभी 2022 यूनिटी हो गया सर। ओके ओके। थोड़ा सा इसमें ऊपर कितना कॉइन लगाना चाहिए सर? थोड़ा ऊपर कीजिए। और आज का कितना आया प्रॉफिट? आज का 5 और 1 पॉइंट 28 तारीख का प्रॉफिट आपको है। और ये है बढ़िया सर, 17/9 एक अच्छा रूटीन आया हुआ है। देखिए ना, यहीं पे यही सबसे बड़ी खूबसूरती है सर इस प्रोजेक्ट की, कि भले ही मार्केट 15 दिन डाउन रहे, भले ही आपके पास और फंड नहीं है, कभी भी आपके फंड को लॉस में सेल नहीं करेगा। बराबर सर। अभी दूसरी बात थी सर इसमें, माना के एक ट्रेड लगाया था मैं पहले। अभी माना में क्या हो गया, 5 कॉल उठा लिया उन्होंने माना में। ओके। हेलो सर, लेकिन उसमें ना वो सबमिट मोड एक्टिवेट नहीं हो गया, तो अभी क्या करना पड़ेगा? 5 कॉल उठाए उन्होंने, 5 स्टॉप करके लगा उसको। हाँ, फिर सबमिट मोड ये नहीं किया, वो रहेगा वैसे ही। तो अभी क्या करना पड़ेगा सर? अब तो सबमिट मोड एक्टिवेट नहीं होगा सर, यही नहीं चलेगा हो रहा है बस। सर। हाँ, तो अभी इसको मैं स्टॉप करके रखा। हाँ, स्टॉप करके रखो बस, मार्जिन कॉल और मत उठाने देना। हाँ, वैसा ही किया सर। अभी दूसरा पर्याय कुछ नहीं ना सर, जब वो कवर हो जाएगा तो निकल जाएगा इसमें से। हाँ, निकल जाएगा। कर दिया। ओके, थैंक यू सर, इसमें पूछना था, बाकी तो सब ठीक है सर। एक डायरेक्ट में भी ज्वाइन कर लिया उन्होंने, 4 ज्वाइन किया, ऐसा चल रहा है स्लो। बढ़िया सर, बढ़िया, जबरदस्त। आपका प्रॉफिट बढ़िया आ रहा है। और साथ ही साथ नेटवर्किंग, देखिए रॉयल क्यू में हमारा सेल्फ ट्रेडिंग का प्रॉफिट आता ही आता है, लेकिन सोने पे सुहागे वाली बात तो उसने ये दे रखी है कि हम साथ में नेटवर्किंग भी कर सकते हैं। बराबर है। अपनी टीम से खाली है, काफी दोस्त ऐसे भी हैं जो सेल्फ ट्रेडिंग नहीं करते हैं और नेटवर्किंग से बहुत जबरदस्त अर्निंग कर रहे हैं वो। बराबर। वो रिवार्ड में दिखा रहा हूँ मैं, इस तरह से वो जो डायरेक्ट रहता है उसका भी आता है सर। डायरेक्ट का जितना भी ट्रेडिंग रहेगा, डाउनलाइन की ट्रेडिंग के प्रॉफिट का डेली आपको 4% आएगा ही आएगा। बराबर। ट्रेडिंग के प्रॉफिट का डेली आएगा। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, जबरदस्त। और सर मैं जानना चाहता हूँ कि और मुझे फंड ऐड करना है, 1-2 लाख, तो कितने कॉइन लगाना पड़ेगा सर इसमें? वो आपके सर्कल पे डिपेंड है सर, आप किसका सर्कल ले रहे हैं। सर्कल नहीं किया सर, मैं खुद का लगा सर वैसा देख क्या। तो एक कॉइन 400, कम से कम $400 तो एक कॉइन के लिए रखिए सर। अच्छा सर, अभी 4 कॉइन लगाया सर। बढ़िया सर, बढ़िया। इतने फंड और ऐड करना है तो समझो 400 से हिसाब से लगाने का। बराबर सर। बढ़िया सर, बढ़िया सर। ओके, धन्यवाद सर। पोर्टफोलियो को मैनेज करके और ट्रेडिंग को सेट करके सही तरह से लगाएं। बराबर सर, धन्यवाद सर, धन्यवाद आपका। ओके, थैंक यू सर, बहुत बढ़िया लगा आपसे बात करके। वेलकम सर, वेलकम। स्क्रीन को स्टॉप करते जाना सर जाते टाइम। ठीक है सर। वो डायरेक्ट पीछे गया सर, कैसा करना है? वहीं पे जाइए जूम में। मैं कर देता हूँ, कर दे सर। धनंजय भाई कैसे हैं? अच्छा है, बोलिए आप कैसे? बस सब मस्त, जबरदस्त, बिंदास।
जी धनंजय भाई शेयरिंग कीजिए, आप को होस्ट हैं। हाँ ठीक करो। आज 21.70। लाजवाब लाजवाब लाजवाब। आपका तो दिल्ली का प्रॉफिट ये मार के चलो धुआंधार बैटिंग चल रहा है। नहीं, ये $21 तो सब का आपके लिए हुआ प्रॉफिट है। आज का है, $33 का प्रॉफिट कल का था, 28, 24, 30 और नीचे करना। बस बढ़िया बढ़िया सब बढ़िया। आपका 29 का भी स्टार्ट हो चुका है। हाँ 29 का भी हो गया। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। $30 का एवरेज दिल्ली का माने तो तकरीबन 2500 रुपए आपको डेली आ रहा है। जी बहुत बढ़िया धनंजय भाई, जबरदस्त प्रॉफिट आपका, जबरदस्त शेयरिंग है। ऐसे ही जी जूम सर। पे आते रहिए भाई और शेयरिंग करते रहिए। जी सर। धन्यवाद धन्यवाद धनंजय भाई, क्या प्रॉफिट है यार आपका, सुपर, बहुत जबरदस्त। तकरीबन 20, 30, 33, 24, 28, $30 डेली का प्रॉफिट आया यार, क्या करना है, जबरदस्त। अनिल कुमार, अनिल भाई कैसे हैं? अनिल भाई कैसे हैं? जी नमस्कार सर, ठीक है सर। साहब मजा, शेयरिंग करेंगे? सर हाँ, हम नया नया है सर, हमको कुछ आइडिया नहीं है सर। अच्छा वैसे ही हैंड रेज कर दिया। कोई नहीं नहीं भाई सर। अनिल भाई, अगर आप नए हैं तो आप मीटिंग को देखिए समझिए डेली, और जो आपके अपलाइन हैं उनसे मीटिंग के बाद कांटेक्ट कीजिए और उनसे पूछिए भाई प्रोजेक्ट को और प्लान तो मैंने देख लिया है, मेरे ये छोटे मोटे डाउट हैं, उनसे आप ये डाउट क्लियर कीजिए। बाकी अपना मीटिंग तो डेली होता है भाई, फिर अगले दिन फिर मीटिंग में आ जाना, जो भी आपके डाउट फिर भी रहते हैं। तो थैंक्स अनिल भाई मीटिंग में आने के लिए, और अपने अपलाइन से इनके रिगार्डिंग क्वेश्चन आंसर जरूर कीजिए। हरि प्रसाद सर अनम्यूट को ऑप्शन दिया है। हेलो जी हरि भाई कैसे हैं? नमस्कार सर। अरे नमस्कार, और सब ठीक है? और सब ठीक है शेयरिंग सर। करेंगे? हाँ सर। ओके ओके, कर सकते हैं भाई अभी। बढ़िया, आज का कितना आया है? सर 0. बढ़िया, 27 को $2 का प्रॉफिट है आपको, 110। एक अच्छा रूटीन बना हुआ है भाई, बढ़िया। इस डाउन मार्केट में अभी अगर प्रॉफिट आ रहा है तो मतलब बहुत बढ़िया चल रहा है आपका। धन्यवाद धन्यवाद हरीफ भाई आपका मीटिंग में आने के लिए, और जाते टाइम स्टॉप करते जाना स्क्रीन को। धन्यवाद भाई। सलीम खान, खान भाई कैसे हैं? सर नमस्कार, बढ़िया है सर। आप सुनाओ कैसे हो? आप ठीक, हम ठीक। ऐसे क्या सर? जी सलीम भाई कर सकते हैं शेयरिंग। जी जी सर, अभी कर रहे हैं स्क्रीन। सर आज तो प्रॉफिट तो नहीं आया, लेकिन एक चीज पूछना था सर। ये सर डॉलर में है ना, इनके नीचे INR आता है ना, वो कैसे होगा? माइन पे क्लिक कीजिए। जी सर। सबसे नीचे क्लिक कीजिए ट्रेड।
सिस्टम सेटिंग। हाँ, जी सर। ये वैल्यूएशन मेथड पे क्लिक कीजिए, सेकंड नंबर। जी सर। यहाँ पे नीचे चल के INR सिलेक्ट कर लीजिए। जी सर, थैंक यू। ओके ओके ब्रो। स्क्रीन को स्टॉप करते जाना भाई जाते टाइम। जी जी सर। राजेश कुमार, राजेश भाई अनम्यूट का ऑप्शन दिया है। लीजिए। आज नई ज्वाइनिंग की है साहब। अरे नई ज्वाइनिंग की है। हाँ, मतलब कल 30 डॉलर, लगेंगे $20। मतलब $30 आ गए। हाँ हाँ, $30। बढ़िया है। हाँ ना, बताओ ना। आज पहली बार ज्वाइनिंग करी है, $30 हुआ है। आज ही ज्वाइन किया है, $30 आ गए। आज नहीं किया, परसों किया था। परसों किया था। हाँ बढ़िया बढ़िया। तो $30 रहेंगे। ओके ओके, बढ़िया राजेश भाई, आपके अंदाज को भी बहुत प्यारा अंदाजा है, क्यूट सा। आज को कितने हुआ मेरे? आज के कितने डॉलर है? आज ये डॉलर कितने का है? आज $1 तकरीबन आप मानिए 80, 81, 82, 79 ऐसे चलता रहता है। सर ये कह रहा हूँ कल हम 200 खरीदेंगे कल। $200 लगाएंगे तो हाँ बिल्कुल। तो रोजाना मतलब रोजाना शेयर मार्केटिंग होगी क्या? 4 से ना पीछे होता है। क्या कह रहे हैं? मैं कल $200 लगा दूंगा कल में। तो जे डॉलर लगाएंगे कैसे? अकाउंट से कैसे लगाते हैं? हमारा कोई खाता खाता अपना में जो जिनके साथ आपने ज्वाइन किए हैं ना भाई राजेश भाई, उनसे कांटेक्ट कीजिए, वो आपको करवा देंगे। ठीक है। अच्छा ठीक है सर। ओके ओके ब्रो। गुजर, गुजर भाई कैसे हैं? साक्षी गुजर। गुजर भाई अनम्यूट का ऑप्शन दे दिया है आपको। हेलो भाई, आवाज का शायद आपके पास प्रॉब्लम है, लग रहा है कुछ। हाँ सर, मैं ऐसे हूँ कि जो आपके पास में जो शेयर स्क्रीन शेयर करते हैं उनसे ये भी पूछा करो कि डॉलर कितने लगाए हैं। आप कौन बोल रहे हैं भाई? अच्छा गुजर भाई, अच्छा अच्छा साक्षी गुजर, अच्छा गुजर भाई आप ही बोल रहे हैं क्या? ठीक है भाई, जरूर पूछेंगे भाई, आपका हुक्म सर आंखों पर, और आदेश कीजिए भाई। अच्छा है, मेरे पास में $15,000 से मैं काम कर रहा हूँ नवंबर से। दिल्ली का $350-400 पर डे अर्निंग हो रही है। बहुत बहुत बढ़िया भाई। अभी लगभग 15 दिन बाद में $30 लाख और लगा रहे हैं। बहुत बढ़िया गुजर भाई, जबरदस्त। चाहो तो स्क्रीन को शेयर कर सकते हैं आप। जी भाई। दूसरे मोबाइल में जो मीटिंग है वो मेरे दूसरे मोबाइल में है, वो मेरे सिस्टम में है सब कुछ। ओके भाई, आपका थोड़ा सा कोई नहीं, वॉइस भी ब्रेक हो रहा है, अगर आप शेयरिंग करेंगे तो शायद वो भी आवाज भी आना बंद हो जाएगा। तो थैंक्स साक्षी भाई आपका मीटिंग में आने के लिए, और आपका जो भी क्वेश्चन, आपका जो भी डिमांड था हम पूछेंगे भाई अब की बार। सिराजुद्दीन खान भाई कैसे हैं? जी बढ़िया सर, फर्स्ट क्लास। फर्स्ट क्लास। आप कैसे हो? जी सर, आप कैसे हो? मस्त, जबरदस्त, बिंदास।
रोल क्यू में यही होता है, मस्त जबरदस्त बिंदास, ये होता बिंदास, है ना सर? बिल्कुल करेक्ट। शेयरिंग देते हैं आपकी स्क्रीन स्टार्ट है सर? बिल्कुल पहले हम्म, भी क्या रोल को ओपन ठीक है कीजिए। सर? शेयरिंग स्क्रीन हो रहा है सर, रोल को ओपन कीजिए। रोल क्यू आ गया सर? हाँ, रेवेन्यू पे क्लिक कीजिए। रेवेन्यू, जी सर। इसको 0.1 और 28 को $2 2.1। अच्छा है भाई, आपका भी डेली रूटीन बना हुआ है। जी सर, चल रहा है सर, सही, बहुत बेहतरीन चल रहा है। बेहतरीन चल रहा है, बेहतरीन चल रहा है। कुछ करना जी नहीं सर। पड़ रहा है, प्रॉफिट आ रहा है, और इससे बेहतरीन क्या होगा। जी सर, कुछ नहीं करना। बहुत बढ़िया, देख रहे हैं बहुत सर। बढ़िया। बिल्कुल बिल्कुल, जाते टाइम भाई स्क्रीन को स्टॉप जरूर करते जाना। अनुराग तिवारी, तिवारी भाई कैसे हैं? यस सर, बढ़िया। आप कैसे हैं सर? सब मजे में। सर मैं क्या पूछ रहा हूँ कि एक छोटा सा क्वेश्चन था मेरे माइंड में। एक तो ये कि जब हम लोग बाइनेंस से अपना जो भी ये यूएसडीटी रहेगा और अपने अगर अकाउंट में हम लोग इसको क्रेडिट करेंगे सर, तो उसका कोई चार्जेस रहता है सर क्या कुछ? क्योंकि हम लोग जब इधर से अपने अकाउंट से बाइनेंस में पैसे ट्रांसफर करते हैं तो उसका कुछ चार्जेस नहीं लगता है, तो सेम वे वो भी रहता है सर कि कुछ चार्जेस उसके ऊपर रहता है? बाइनेंस से कहाँ ट्रांसफर करते हैं आप? बाइनेंस में सर अगर अपने अकाउंट में लेना रहेगा, अपने अपने अकाउंट में, पर्सनल अकाउंट में, देन नहीं, मैं आपका क्वेश्चन समझा नहीं। आप बाइनेंस से पर लेना चाहते हैं? बाइनेंस से अपने अकाउंट में लेना चाहते हैं ऐसा? बाइनेंस से आप अपने अकाउंट में आईएनआर में लेना चाहते हैं? जी 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 सर, जी सर। नहीं, उसका कोई नहीं। बाइनेंस पे P2P का ऑप्शन होता है। मान लो ओके सर। आपको P2P पे सेल करने जाते हैं, तो आप इस रेट में बेचते हैं उसको, 80 में, 81 में या 82 में। जिस भी प्राइस पे आपका सेल होगा वही फंड आपके अकाउंट में ऐड हो जाएगा। तो और वही तो मतलब उस पे कोई एडिशनल चार्जेस नहीं होता सर अपने अकाउंट में लेने के लिए? नहीं 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 नहीं। ओके ओके, एक ये ऐसा डाउट था सर। और इस समय अगर करंट में देखा जाए तो सर कौन सा कॉइन बेटर रहेगा जो 400 यूएसडीटी के लिए अगर ले तो अपने को दिन का $2-4 निकाल के दे सकता है आपके हिसाब से सर? रॉयल क्यू में मेरे हिसाब से सभी कॉइन एक जैसे, सभी कॉइन बढ़िया है, किसी भी कॉइन में लगाइए। बाकी डॉट अभी प्रेजेंट में डॉट के चांस है ऊपर आने के। कौन सा सर? डॉट, डॉट, GOT सर? डॉट, DOD फॉर डॉग, DOT। अभी मैंने सर है ना अपना सिवा में लगाया है और माना में लगाया है एंड अल्गो में लगाया है, ये 3 में सर रखा है। बट अभी एक्चुअली इन तीनों ने क्या किया कि पूरा का पूरा है ना, जैसा मार्केट नीचे गया तो अपना फंड को पूरा का पूरा कंज्यूम किया, और करेंटली कुछ 15 से 20 ही यूएसडीटी वहां पे मेरा अभी इसमें दिखा रहा है। तो उसके लिए कोई सजेशन है कि जैसा है वो बराबर है? चलने दी, प्रॉफिट आ रहा है ना आपका? हाँ, मतलब प्रॉफिट कल 6 यूएसडीटी का आया था और परसों का 8 का था, और आज का बल्कि एक। हमें तो टेंस तब करना चाहिए जब हमें प्रॉफिट नहीं आता है। भले ही 1, 2, 3, 4, $5 का कम ज्यादा चलेगा, किसी दिन आपको नहीं भी आए, डजंट मैटर। अच्छा, मैं सर अपना स्क्रीन शेयर करूं, आप मुझे अलाउ करेंगे वहां से? हाँ 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 बिल्कुल। कर सकते हैं भाई अभी। कितना आया है आपका प्रॉफिट? आज का है आपका 0.2 और कल स्टार्ट भी हो गया है।
हाँ वो आज का है, कल का अपना 1.73। एक्चुअली ये 2 दिन में है ना ज्यादा, ये मोस्टली 2-3 दिन इसने माना ने और अल्गो ने ना अच्छा निकाल के दिया था। अभी ये माना और एल्गो ने क्या किया कि पूरा का पूरा जो 300 350 यूएसडीटी के आसपास था। तो एक मिनट सर, मैं जस्ट आपको दिखाना चाहता हूँ। तो यहाँ पे अगर है ना सर मेरा, अभी मेरा एल्गो में देखेंगे ना सर, तो इसने 63 यूएसडीटी ब्लॉक करके रखा है। एंड हाँ, ब्लॉक नहीं है भाई, इसने मार्जिन कॉल उठाया हुआ है, ये मार्जिन कॉल उठाया हुआ है। तो इसको ऐसे रहने देना चाहिए कि थोड़ा मार्जिन स्टॉप करना चाहिए इसका थोड़ी दिन के लिए। भाई तिवारी भाई, आपके पास फंड कम है तो आप इतने कॉइन में ट्रेड ज्यादा क्यों लगा रहे हैं यार? क्योंकि तभी मैंने देखा था सर, तो 200-250 यूएसडीटी था, तो मैं बोला कि वो उतना ही, पहले मैंने खाली सिवा और डोज रखा था, नहीं फिर वो 250। इतने कॉइन में ट्रेड मत लगाइए भाई, मार्केट का नहीं पता रहता ना भाई। यहाँ से मान लो एकदम से 15-20% मार्केट डाउन हो जाए, हाँ, तो आपका पूरा ट्रेड स्टक हो जाएगा और फिर आप नेगेटिव होंगे कि यार मेरा प्रॉफिट नहीं आ रहा है। अभी आपको एक चीज और बताऊं, आज की डेट में ऐसे ऐसे ही लोग बैठे हुए हैं जो ये देख रहे हैं कि मार्केट ऊपर आए तो अपना ट्रेड स्टार्ट करे, और खुद गलती किए हुए बैठे हैं। हाँ, एक पोर्टफोलियो सेट न करने की वजह से ये होता है सर। ओके। और फिर तो बोलते हैं यार प्रॉफिट नहीं आ रहा है। ये होता है कि आप अपने पोर्टफोलियो को सही से मैनेज करके चलिए। भले ही एक कॉइन में ट्रेड लगाइए, लेकिन पोर्टफोलियो को सेट करके रखिए, आपका प्रॉफिट कभी नहीं रुकेगा। ओके ओके सर, ओके ओके तिवारी भाई, मीटिंग में आते रहिए भाई, शेयरिंग करते रहिए, और जाते टाइम स्क्रीन को स्टॉप करते जाना। धनंजय साहू भाई, आपने फिर किया है क्या हैंड रेज? आपका फिर से शायद नाम है, आपका ही अकाउंट है क्या ये? गुप्ता जी कैसे हैं? ठीक है सर, गुड इवनिंग, नमस्कार। वेरी गुड इवनिंग, नमस्कार गुप्ता भाई, कैसे हैं? बहुत बढ़िया सर, बहुत ही अच्छा लगा, पहली बार आपसे मेरी मीट हो रही है, बात हो रही है, मुझे बहुत ही अच्छा फील हो रहा है। बढ़िया तो बढ़िया, हमें भी गुप्ता भाई बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात दिक्कत है करके। क्योंकि मैंने रॉयल में स्टार्टिंग की है सर, मैं एकदम जीरो, मुझे इसके बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, पर मैंने अपने तरफ से हिम्मत और कोशिश करके की है कि लाइफ में कुछ ना कुछ चेंज जरूर हो सकता है। 100% होगा भाई, क्योंकि मुझे ऑनलाइन के बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज है, पर ट्रेडिंग के बारे में मुझे बिल्कुल भी नहीं नॉलेज है, इसलिए मैंने रॉयल की ज्वाइनिंग किया और मैंने रोबोट परचेज किया। तो मेरे जो भी अप्लायंस सीनियर है, वो क्या कहूँ मैं आपको, एक तो कहते हैं कि अपलाइन हमेशा भगवान के समान होते हैं, हमेशा अपने डाउनलाइन को सपोर्ट करते हैं, साथ देते हैं। पर अपने अपलाइन की मैं क्या तारीफ करूं, सपोर्ट करना तो दूर, मेरा कॉल तक नहीं रिसीव करते। ओके, ये तो गलत कर रहे हैं। बाकी भाई उनके बारे में हम नहीं बोलेंगे तो बहुत ही अच्छा जाने माने सर अपलाइन है मेरे, आप भी नाम उनका जानते होंगे, अगर आपको भी, अगर मैं नाम बताऊंगा तो आपको भी शायद यकीन नहीं होगा। मोहित त्यागी जी की टीम से हूँ और संध्या मौर्य मेरी अपलाइन है। ओके, संध्या मौर्य आपके अपलाइन है, ऐसा कैसे हो सकता है यार? तो सर मैं थोड़ा अपना, आप तो हमारी ही टीम से हैं यार। सर आपको मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, ठीक है? नहीं, आप तो मेरी टीम से हैं भाई, आप तो मेरी टीम से है ना, आपका फिर दिक्कत क्या है? आप तो मेरी टीम से हैं यार। सर बहुत दिक्कत है, बहुत ही दिक्कत है, मैं आपको कौन सी दिक्कत बताऊं। मैंने संध्या मैडम जी से कहा, मैम एक्चुअली मेरे को टाइम तो मिल नहीं पाता, पर जब भी मुझे टाइम मिलता है, नाइट में कभी मिलता है, मैं हमेशा भी कॉल करता हूँ, दिन में भी कभी कभाई टाइम निकाल के कॉल करता, पर कभी भी मेरा कॉल रिसीव नहीं होता। इस कंडीशन में बताओ, कोई भी डाउनलाइन है वो पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा एकदम से? मेरे जो भी सर मॉल 91 आपने नाम सुना होगा, मेरी 1503,000 की टीम है, मैं एक लीडर हूँ। मेरे डाउनलाइन में सभी ने बताया सर ये रॉयल क्यू क्या है,
है। उन्होंने ज्वाइनिंग करने के लिए कहा, पर मैंने उनको सबको इग्नोर कर दिया। मैंने कहा सर नहीं करना, क्योंकि जब मुझे सपोर्ट नहीं मिल रहा तो मैं आपको कैसे सपोर्ट करूंगा? मुझे जानकारी नहीं है तो मैं आपको कहाँ से दूंगा? आप मीटिंग में नहीं आते हैं? कल को अगर कोई दिक्कत आती है, नहीं सर मीटिंग में नहीं आ पाता हूँ मैं, यही दिक्कत है ओके मेरी। ओके, और सर देखो कोई नहीं एक बात भाई ये है गुप्ता कि भाई, आपसे आप डायरेक्ट मुझे कांटेक्ट कीजिए। बिल्कुल सर, आप संध्या नंबर मैम, दीजिए। संध्या मैम आपको नहीं मैं फोन नहीं उठा रही हैं, मोहित भाई नहीं उठा रहे हैं, आप मुझे कांटेक्ट कीजिए भाई, डजंट मैटर। उन्होंने एक और पर्सन का नंबर दिया था, अजय नाम है, तो उनको ही मैंने मैसेज किया तो वो खाली मैसेज पे रिप्लाई करते, कॉल उन्होंने भी नहीं कभी मेरा रिसीव किया। और सर मुझे 8 से 10 दिन हुए जा रहे, मुझे अभी एक भी प्रॉफिट नहीं हो रहा, जबकि मैंने 400 से ऊपर मैंने USDT डिपॉजिट किया है। और उन्होंने जो भी सेटिंग किया, मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। मैं उनसे कहा कि सर 1 हफ्ता हो गया, 7 दिन हो गया, 5 दिन हो गया, मुझे प्रॉफिट क्यों नहीं आ रहा? तो उनका इतना खास रिप्लाई नहीं आता कुछ भी, कि उसमें कुछ सेटिंग करे ना करे। अब मैं अगर कोई चेंजेस करूंगा तो उसमें मेरी गलती होगी कि मैंने कुछ, मुझे सर नहीं पता मैं क्या उसमें चेंजेस कर सकता आप हूँ। टेंशन मत लीजिए, मैं आपका चेंज करके दूंगा भाई, डजंट मैटर। आप ये समझिए आज के बाद आपको दिक्कत नहीं आएगा। तो सर मैं आपका स्क्रीन शेयर कर सकता हूँ? स्क्रीन तो आपका प्रॉफिट नहीं आ रहा है तो क्या स्क्रीन शेयर करेंगे? तो क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं, नॉलेज नहीं है सर। वो फिर अपना आप एक काम कीजिए, कल अपना मीटिंग है टेक्निकल सेशन, ठीक है? तो जी सर। कल के मीटिंग में आप जरूर आना है भाई, मेरी रिकमेंडेशन के अनुसार, ठीक है? कितने बजे सर? सेम लिंक सेम टाइम 9 बजे, जी ठीक है? और बाकी मैंने फेसबुक का लिंक डाल दीजिए, आज आप मुझे कांटेक्ट कीजिए फेसबुक से, ठीक है? जी कर तो सकते हैं अभी भाई आप। इसका क्या करें सर? आया ही नहीं कोई लिंक मेरे पास, चैट कुछ भी नहीं आया सर। हाँ, आप बाद में ज्वाइन हुए हैं भाई, मैंने लिंक डालने के बाद। हाँ, तो प्लीज आप दोबारा मैसेज कर दीजिए, इसमें लिंक डाल दीजिए। बाकी ये टेलीग्राम भी है जिसपे आपको अपडेट भी मिलता रहेगा, ठीक है? बिल्कुल सर। टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लीजिए, ये फेसबुक, और फेसबुक पे भी मैं अपडेट डालता रहता हूँ, ठीक है? जी धन्यवाद भाई, धन्यवाद। आपको दिक्कत नहीं आएगा आज के बाद। आप मेरी टीम से और कोई बंदा इस तरह से बोल रहा है यार, अच्छा नहीं लग रहा। मैं कल कंफर्म करता हूँ आपसे। भाई क्या नाम था, वो डाउन चला गया भाई का। देवेंद्र भाई कैसे हैं? अनम्यूट को ऑप्शन दिया है आपको। सर नमस्कार। नमस्कार जी, कैसे हैं? बहुत बढ़िया सर, आपकी मीटिंग में आके तो और अच्छे हो जाते हैं सर। जी धन्यवाद सर इतना प्यार देने के लिए। और बताइए सर। सब बढ़िया चल रहा है। बाकी मुझे ना वो सर वीडियो चाहिए थी जो आपने बना रखी है ना, API बाइंडिंग कैसे करें न्यू यूजर के लिए, जो ऑल वीडियोस है। अच्छा, वो जो ऑल वीडियो है वो, एक सेकंड सर आपको देता हूँ। जी सर। इफ पॉसिबल अगर मिलेंगी तो आपको डालता हूँ मैं, ठीक है? ठीक है, थैंक यू सर। चैट बॉक्स में डाल देता हूँ, आप इनको कॉपी करके रख लेना। ये नए स्पेशल नए यूजर के लिए बनाई गई है। जी 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 जी। तो जो डाल दी है इनको कॉपी करके और सेव कर लीजिए कहीं। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। वेलकम 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 सर, वेलकम। और API बाइंड का अभी रिसेंटली जो अपना मीटिंग हुआ था ना, उसमें भी मैंने स्पेशल API बाइंड का डाला, टेक्निकल सेशन लिया था वो।
तो वो भी आपको मैं डाल देता हूँ। एपीआई बाइंड का भी सर मैंने आपको ये लास्ट वाला डाल दिया है, ठीक है। विजय भाई अनम्यूट का ऑप्शन दिया है आपको। हेलो जी विजय भाई कैसे हैं? हाँ ठीक है सर, बढ़िया। आप कैसे हो? बस मस्त मस्त। सर मैंने अभी आधे घंटे पहले ही इसमें लगाया है यूएसडीटी, और मेरा प्रॉफिट आना चालू हो गया है। तो आपने बोला तो विजय भाई आपका नेटवर्क का एरर है शायद कुछ। नहीं सर, मेरा तो ठीक आ रहा है, आवाज आपका भी आ रहा है सही। अभी सही आ रहा है आपका आवाज। शेयरिंग करेंगे? हाँ शेयरिंग करूंगा सर। ओके ओके ओके, कर सकते हैं भाई अभी आप। आ रहा है सर? हाँ ये सर मैंने अभी ये मैटिक में लगाया है। ओके, थोड़ी देर पहले। ये मेरा अभी का प्रॉफिट है, आधे घंटे पहले का। अरे जस्ट अभी लगाया सर, ये तो जस्ट अभी का रिसेंटली प्रॉफिट है। रिसेंटली आधे घंटा, आधा घंटा हुआ सर। आधा घंटा? अरे वाह सर वाह, कमाल कर दिया। आप हमारी मीटिंग में पहले ऐसे इंसान है सर जो मतलब ट्रेड लगाते ही शेयरिंग का नंबर पड़ गया। हाँ वो मैंने लगाया, मीटिंग चालू था और आपने बोला कि जो शेयरिंग चाहता है, तो मैंने सेकंड कर दिया। बोला विश्वास है तो डाल दे। बढ़िया सर। और अभी ट्रेड स्टार्ट किया, अभी प्रॉफिट आना स्टार्ट हो गया। कैसे लग रहा है रोल को ज्वाइन करके? हाँ, अच्छा लग रहा है सर, बहुत बढ़िया लग रहा है। बढ़िया ही लगेगा सर, आने वाला फ्यूचर बहुत बढ़िया है इसका। जहां तक स्टडी किया है मैंने, बहुत अच्छा फ्यूचर है जी। तो धन्यवाद सर मीटिंग में आप आने के लिए, शेयरिंग करने के लिए विजय भाई। ऐसे ही डेली आते रहिए, शेयरिंग करते रहिए अपना। ओके ओके सर, धन्यवाद धन्यवाद। जगत चौरसिया, जगत भाई कैसे हैं? अनिल जी प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। जगत भाई कैसे हैं? सर बहुत दिनों बाद मेरा नंबर लगा, मुझे बहुत खुशी हो रही है। मगर मैं ये बोलना चाह रहा था सर, मेरी 8वें महीने की ज्वाइनिंग है और मेरे 32 कॉइन लगा दिए थे सर ने। अरे वाह, कमाल कर दिए। अनिल जी थोड़ा आशीर्वाद दें मुझे आपकी, मैं कैसे निकल पाऊंगा, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद होगा, मुझे बताइए आप। आप है ना, कल अपना टेक्निकल सेशन है ना, उसमें जरूर हैंड रेज करना, मैं याद रखूंगा, ठीक है? जी अनिल जी बिल्कुल, आपका धन्यवाद रहेगा। मेरा 2 महीने से आज बारी आई है मेरी आपसे मिलने की, और आप तो मैं कहना चाहता हूँ शब्द मेरे पास नहीं है, भगवान से कम नहीं हो। अरे उस लेवल पे तो नहीं है यार, बस जो बन पाता है दोस्तों के लिए करते हैं यार। मेरे लिए तो वो भगवान है जो निकाल रहा है लोगों को। भाई वो वहां तक तो कभी जा भी नहीं सकते और सोचा भी नहीं है और सोचेंगे भी नहीं, लेकिन बस दोस्तों के लिए जो कर सकते हैं वो करेंगे भाई, ठीक है? सर नमस्ते, मैं जगत चौरसिया की वाइफ बोल रही हूँ। नमस्कार जी नमस्कार, कैसे हैं? बस बढ़िया है। रॉयल क्यू तो बहुत अच्छा लगा था, इसलिए हमने ज्वाइन भी किया, लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि मैं जिनसे ज्वाइन हो रही हूँ वो मेरे साथ इस तरह का व्यवहार करूंगी, इसलिए बहुत दुख हुआ। और हम लोग ने बहुत मुश्किल से इस पैसे को लगाया था और उनको हमने अपनी कंडीशन बताया भी था। मतलब जिनके साथ आपने ज्वाइन किया उन्होंने फिर गाइड नहीं किया ज्वाइनिंग के बाद? मैं उनको 1 महीने से कॉल कर रही हूँ तो कॉल भी नहीं उठा रहे हैं।
अरे अरे ये दिक्कत आके रुक जाती है यहाँ पे। मैंने उनको पहले ही बोला था कि देखिए भाई साहब, हम लोग ने बहुत कहीं पैसा लगाया है और ये लास्ट हमारा पैसा है और इसको हम ज्वाइन कर रहे हैं, और हमने कम से कम 3-4 लोगों को अलग करके इनको अपनी यानी अच्छा समझकर ज्वाइनिंग लगाई, पर फिर भी उन्होंने हमारे साथ अच्छा व्यवहार देखिए नहीं मैम, किया। चलो उनकी सोच तो उनके पास गई, चलो पता नहीं कौन थे वो, कैसे इंसान थे, उनके बारे में तो नहीं बात करेंगे तो बेटर रहेगा। नहीं, बाकी शायद आपको यदि ये वो जरूर बोलता हूँ, आपको ये जरूर बोलता हूँ, हाँ जितना पैसा ट्रेडिंग में आपने लगाया था जी उतना पैसा आपका लॉस नहीं होगा। सर बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर, ये करा दीजिए सर, क्योंकि बहुत बहुत धन्यवाद। जगत भाई एक चीज और है यहाँ पे, जिस प्राइस पे आपने बाय किया था ना, उस जी जी प्राइस पे आपको उस कॉइन की क्वांटिटी मिली है, वो और वो आपके बाइनेंस काउंट में है, ठीक है। जी जी उस प्राइस पे रेट आते ही आपका पैसा उतना ही हो जाएगा। सबसे बड़ी खासियत रॉयल क्यू की यही है जी कि जी आपके फंड को वो कभी भी लॉस में सेल नहीं करेगा। अगर जी जी गलती से, जैसा कि आपने बताया 32 कॉइन में आपने ट्रेड लगा दिया, ठीक है, जी 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 भले ही आपने पता नहीं था या आपके अपलाइन ने आपको गाइड नहीं किया, डजंट मैटर, नहीं सर, अपलाइन लेकिन नहीं आपका लगाया। पैसा खत्म नहीं होगा। जी 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 सर, ठीक है, हमने नहीं लगाया, उनने ही ट्रेड लगाई थी, हमें तो उस समय हाँ, कोई जानकारी ही नहीं थी। ठीक है ठीक है। तो मैम ऐसा है, आपको आप कल जगत भाई कल टेक्निकल सेशन में आइए, मैं आपका अकाउंट चेक करूंगा और आपको जी जी अपने वे में जो बेस्ट सजेशन दे सकता हूँ वो आपको देने की कोशिश करूंगा। जी जी सर, थोड़ा सा और निकाल बस देना ये मेरे आप लिए। माइंड से निकाल दीजिए, आप जैसे आपने ट्रेड लगाया है ना, ऐसे जी जी बहुत सारे हैं, दिन में इतने कॉल आते हैं, मैं खाना भी नहीं खा पाता। सही बात है सर, तो सही बात है। सभी का एक क्वेश्चन, अनिल भाई ट्रेड फंसा हुआ है, कैसे निकाले। वो लेकिन फंसा नहीं ले, हुआ है, एक्चुअली फंसा नहीं हुआ है। मान लो किसी भाई के पास ट्रेडिंग के लिए मान लो $500 थे, थोड़ा सा एक सोचने की कोशिश करना। जितने भी दोस्त अभी तकरीबन 150 दोस्त सभी मीटिंग में बैठे हुए हैं, जी और जी ये वो दोस्त बैठे हुए हैं जो सीखने की इच्छा रखते हैं। जी 150 जी आज की डेट में, नहीं तो किसके पास टाइम होगा कि 11 बजे के बाद वो मीटिंग में रहे 11 बजे तक। बिल्कुल बिल्कुल मान नहीं। लो आपके पास फॉर एग्जांपल $500 थे 2 महीने पहले, जी जी और आपने ट्रेड स्टार्ट कर दिया, जी जी एक कॉइन में ही ट्रेड स्टार्ट कर दिया, जी जी और फर्स्ट बाइंग अमाउंट आपने डाला $10, $15, $20 और नीचे जी ट्रेड लगा दिया, मार्जिन कॉल लगा दी $500। अब तक का इतना मार्केट डाउन हो चुका है, अगर उस $500 से एक कॉइन में भी ट्रेड रहता ना, तो भी आपका मार्जिन कॉल पूरा उठ चुका होता। क्योंकि कभी पहले 2 महीने पहले इतना लंबा मार्जिन कोई लगाता ही नहीं था, और न किसी जी ने जी बता रखा था कि आपको जी लॉन्ग टाइम के लिए, लॉन्ग मार्जिन कॉल के लिए फंड को सेट करना है, मार्जिन कॉल को थोड़ा सा अच्छे से सेट करना है, जी किसी ने नहीं बताया था। तो जी काफी दोस्त इसी वजह से वहां पे ऊपर स्टक है, जी जी मार्जिन कॉल और प्रॉपर सेटिंग न करने की वजह से, ठीक है। जी जी अब क्या है कि उनका ट्रेड स्टक है, लेकिन उनका फंड नहीं जाएगा। जी जी जब जी मार्केट उस स्टेज पे आएगा तो फिर से ट्रेड स्टार्ट हो जाएगा, और एकदम से अनऑथराइज मार्केट डाउन हुआ है, और मार्केट डाउन होना और मार्केट अप होना ये अपने हाथ में नहीं है। जी 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 अपने हाथ में है बोट को कमांड देना, बेस्ट स्ट्रेटेजी सिलेक्ट करके वो देना, और जी गाइड करना। बाकी काम बोट का है, वो करता रहेगा। मार्केट का काम है अप डाउन होना, उसको होने दीजिए। आगे से चल के ऐसा ध्यान रखना है कि मैक्सिमम से मैक्सिमम मार्केट डाउन हो तो भी ट्रेड स्टक नहीं हो, उस स्ट्रेटेजी पे काम करना है और वही जी स्ट्रेटेजी लगाना है, ठीक है। सर वही बाकी आप करूंगा, कल मैं की वही मीटिंग में करूंगा। आइए, बाकी जी जी कल की वही मीटिंग में आइए, आपको देखते हैं फिर, है। वही करूंगा सर, बस कल थोड़ा सा मेरा नंबर ले लेना आप, तो मैं कल देखता हूँ, मेरा थोड़ा सा निकलवा देना ट्रेड, थोड़ा सा क्या है वो निकल जाएंगे तो अच्छा रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। वेलकम 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 ब्रो। अच्छा, तो दोस्तों टाइम हो चुका है 11:15। एक हैंड्रेज और हो गया। ये कौन आ गए भाई? श्री राम कुरी, कुरी कुरी भाई कैसे हैं?
नमस्ते। और बताइए। हेलो। जी भाई, कैसे हैं? सर नमस्ते, अच्छे हैं, आप सुनाओ। मस्त, जबरदस्त, बिंदास। सर मेरे 2 क्वेश्चन है। अच्छा, क्वेश्चन ही है। जी सर, आंसर आपको देने हैं। बताइए। सर पहला क्वेश्चन तो ये है कि अभी हमारे को और इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? राइट टाइम है, राइट टाइम है। यहाँ से 15-20% मार्केट और डाउन भी चला जाएगा तो डजन मैटर, क्योंकि राइट टाइम है, मार्केट ऑलरेडी डाउन आ चुका है। सर मैंने $2500 डाल रखे हैं। हाँ, तो अभी इसमें और डालना उचित रहेगा? 1.5 महीने से पहले से स्टार्ट है मेरा। टाइम है, टाइम है, अच्छा टाइम है। रेड कलर में बाय करना सबसे प्लस पॉइंट होता है। एक आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे हैं तो 2-3 दिन पहले मैंने पोस्ट डाला था बाइंग के जोन के ही रिगार्डिंग, कि लोग तब बाय करने जाते हैं जब डॉलर 60,000 चला जाता है बिटकॉइन। जब 30,000 पे आता है ना, तब भी ये सोचते हैं और डाउन आएगा, और डाउन आएगा, और डाउन आएगा। और जब चला जाता है ना 60-70,000, तब करते यार वो कहीं और ना चला जाए, बाय कर लो, बाय कर लो, बाय कर लो। सर वैसे तो सर राइट टाइम होता है, हमेशा रेड में बाय करो। वैसे तो ये एक खेल तो सबके समझ में आ गया है, ये करेंसी ज्यादा लगाने वाला तो सबके आ गया अब तक। अब नहीं करेगा कोई भी गलती। नहीं करेगा, कोई भी गलती नहीं करेगा। अच्छा यही सर, से नई शुरुआत करते हैं। दूसरी मेरे ये था कि जो अपना असेस्ट में जो बैलेंस कटता है रॉयल चार्ज, मैं इसका थोड़ा कंफर्म करना चाहता हूँ। जैसे अपना $1 अपने प्रॉफिट में आता है, सही है? अपना असेस्ट में कितना कटेगा $1 पे? 0.2। 0.2। आपको $1 का प्रॉफिट हुआ, उसका 80% तो आपको मिल जाएगा, 20% जाएगा रॉयल क्यू में, और उस 20% में से 16% उसी टाइम टीम में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। 4% ही रॉयल क्यू के पास जाएगा। नहीं, अगर असेस्ट में $1 कटता है तो अपने मेन प्रॉफिट कितने डॉलर का हो जाएगा उस समय? वो 20% है, उसका 80% और लगा लीजिए। मतलब आपका मान लो $10 का प्रॉफिट हुआ है, तो $10 का आपका 20% लेस करके बाकी का प्रॉफिट आपके बैलेंस पे ऐड हो जाएगा। अच्छा अच्छा अच्छा। 80-20 का रेशियो है। आप प्लान प्रेजेंट में नहीं आते हैं क्या? नहीं सर, आता हूँ, डेली सुनता हूँ, लेकिन हैंड राइज नहीं करता मैं। हैंड रेज नहीं करते? मैं बताता हूँ आपके पता क्या है, आप मीटिंग में आते हैं लेकिन ध्यान नहीं करते हैं। हाँ नहीं सर, हैंड राइज नहीं करते, सुनता हूँ मैं बस बैठा बैठा। ये तो यार बेसिक बातें हैं जो अभी आप पूछ रहे हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ये तो जब हम स्टार्ट करने जाते हैं रोल को तब की बातें हैं, और अब आप पूछ रहे हैं यार। एक बार हुआ था सर ये ऐसा, तो मैंने सोचा इसमें और डालना पड़ेगा चार्ज में। नहीं देखो, नहीं और नहीं भाई, ये चीजें आप अपने अपलाइन से भी कंफर्म कर सकते हैं, ठीक है? नहीं सर, अपने अपलाइन अच्छे हैं। बढ़िया बढ़िया, ग्रेट ग्रेट भाई, थैंक यू। अमीन चंद भाई कैसे हैं? सर नमस्कार जी। अमीन भाई की नमस्कार। सर जी, ये जो मुझे आज तक ये नहीं पता, मैं तो लग रहा हूँ कि आपकी टीम में से हूँ। श्याम लक्षरार करके मेरे सीनियर अपलाइन है राजस्थान से। तो आज कुछ बात चल रही थी रात, मेरा क्या वो फंड फंस गया था, ये फंड डाला मैंने रात को। अब मेरी कुछ उसमें मिस्टेक होगी कुछ। मतलब जो स्टॉप मार्जिन कॉल थी उसको मैंने ओपन मार्जिन कॉल पे रखा था। बैलेंस डालने के बाद वो चला नहीं। रात को मैंने ध्यान नहीं दिया क्योंकि 12 बजे तो बैलेंस डाला उसमें। अब सवेरे मैंने वो पहला कॉल किया श्याम सर को, वो शायद आपकी ही टीम के हैं। श्याम लक्षकार कुछ नाम है उनका, राजस्थान से हैं। शायद नहीं भाई, कोई नहीं, आप एक काम करना, अगर मेरी टीम से हैं तो मीटिंग के बाद या कल उनसे कॉन्फ्रेंस पे लेना है एक बार। हाँ जी, फिर वो जो बातचीत चल रही है उत्तर प्रदेश के लड़के ने बताया ना, वो क्या करते हैं, कॉल यू बैक, बाकी फोन ना तो करेंगे। और जब उनको मैंने सुबह हड़काया कि मैं आपकी टीम में से निकल जाऊंगा, अगली ज्वाइनिंग में किसी दूसरी टीम से लगाऊंगा, भले एक आदमी का लॉस होगा परंतु आपकी टीम को छोड़ दूंगा मैं।
मैं अपने लड़के की लगाऊंगा चाहे वाइफ की लगाऊंगा दूसरी टीम में, तब उन्होंने मेरे से कॉन्टेक्ट किया आके। तब तो करेगा ही भाई। ऐसा है इनका। वो जो लेडी जो बोल रही थी ना, वो सही बोल रही थी, वो फोन ही नहीं उठाते। ज्वाइनिंग चाहिए, बस ज्वाइनिंग चाहिए। ज्वाइनिंग होने के बाद आप कुछ करो कुछ न करो, नो मैटर, नो लेना नो देना। जिन्होंने मुझे ज्वाइन किया वो तो फोन उठाते हैं, परंतु क्या हुआ कि अब मेरा ट्रेड फंस गया, वो फोन नहीं उठा रहे, तो दूसरा 4-5 आदमी जो भी आप उससे अपलाइन, वो तो किसी को तो फोन उठा। एक ने क्या किया, मैसेज देखा मैंने वॉइस मैसेज छोड़ा उसको, मैसेज देखा, उसके बावजूद भी उसने मतलब यस नो कोई जवाब नहीं दिया। इतना गुस्सा आया मेरे को, पूछो, क्योंकि उधर एक बार क्या हो गया, दिल्ली के अंदर मैं मेरे मामा जी दोनों जा रहे थे, और रेडी नहीं आती थी पानी पिलाने वाली। ये डिस्कस थोड़ा बाद में करेंगे, सुनो तो सही। तो उसने क्या किया, एक गिलास पी लिया तो 25 पैसे उसके, तो मेरे लिए 1 पैसा भी इसमें मायने रखता है। अब मेरा रात को ट्रेड चल जाता, रुका रहा पूरी रात, सुबह चला मेरा ट्रेड 10-11 बजे, बताओ। हाँ भाई, सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि आपके प्रॉफिट का उनको कुछ शेयरिंग जाता है सर, और मेरा भी तो लॉस हो रहा है फिर साथ में, चाहे वो 1 ही रुपए का हो रहा है, 10 रुपए का हो रहा है, लॉस तो लॉस ही है सर। अमीन भाई, कल आप उनको कॉल कीजिए और कॉन्फ्रेंस में लेके मुझसे बात कीजिए, अगर आप मेरी टीम से है तो। ठीक है? ठीक है सर, थैंक यू, धन्यवाद। ओके अमीन भाई। प्रणब भाई अनम्यूट को ऑप्शन दिया है। हेलो जी भाई। सर, मेरा एक क्वेश्चन था। आपका भी क्वेश्चन है? पूछिए। मुझे कोच बना दीजिए। क्या क्वेश्चन है, पूछिए भाई। सर, बाइनेंस में क्या चार्ज लेता है? किस चीज का? वहां पे यूएसडीटी रखने का? नहीं, कोई चार्ज नहीं है। यूएसडीटी रखने का कोई चार्ज नहीं होता है भाई। ट्रेडिंग का? हाँ, ट्रेडिंग का लेता है। जितना भी ट्रेडिंग मेकर टेकर 0.1 मेकर टेकर फीस होता है। ओके, ठीक है। ओके अपना भाई। अनिल मेहरा, अनिल भाई कैसे हैं? हनुमान भाई। हेलो सर, नमस्कार सर जी। नमस्कार। हेलो जी 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 अनिल, नमस्कार अनिल जी, कैसे हैं? जी सर जी, बस बढ़िया सर जी। मेरा भी सर काफी फंसा हुआ है। हाँ सर, वही 450 करीब है मेरा यूएसडी, और 2 ही कॉइन में लगा हुआ है। गलत लगाया है ना, 450 है, 2 कॉइन में ट्रेड लगा दिया। अब फौजी भाई ने लगवाया था मेरा सर। किसने? फौजी भाई हैं, बलवीर सिंह जी। अच्छा, कोई नहीं, किस डजन मैटर लगा है तो। मार्केट ही इतना डाउन आया है सर, आपका 1 कॉइन में भी ट्रेड होता है ना, तब भी वो थोड़ा बहुत रह जाता, क्योंकि मार्केट ही अनऑथराइज तरीके से डाउन आया। लेकिन बस प्लस पॉइंट यही है कि अपना लॉस नहीं होगा यहाँ पे। जी जी जी, या अभी मैं परसों ही लगाया, परसों ही मैंने डाला सर, 100 डाला, 100 यूज। वो परसों 100 जो डाला था, खत्म हो गया। परसों 100 डाला था, वो आपको मार्जिन कॉल में लगाना था। मार्जिन कॉल में ही लगा हुआ था सर। कल आप एक बार मुझे कांटेक्ट कीजिए। हाँ, ओके अनिल भाई। जी हनुमान भाई। भैया जी, मैं ये पूछ रहा था कि रोबो क्यूब में जब ये ट्रेड लेते हैं तो माइनस में ये बार बार बोल रहे हैं कि हम ट्रेड में फंस गए, ट्रेड में फंस गए, ये माइनस में दे देता है क्या? नहीं, उन पर इतनी गलती क्यों करते हैं बार बार? ये करते हैं, इनको नॉलेज, ट्रेडिंग, जब हम ट्रेडिंग करने जाते हैं तो हमें पोर्टफोलियो सेट करके कितने कॉइन में ट्रेड लगाना है। तो काफी दोस्त ऐसे थे जिनको पता नहीं था,
कि कैसे पोर्टफोलियो सेट करके लगाना है, कितने कॉइन में लगाना है। तो उन्होंने, उनके पास फंड कम था और ज्यादा कॉइन में ट्रेड लगा दिया और मार्केट डाउन होने की वजह से वो ट्रेड रुक गया। ठीक है, तो वो है, हाँ, उनका फंड कम नहीं होगा, फंड कभी भी लॉस नहीं होगा इसमें। मान लो आपने अभी 20,000 रुपए डाले हैं, 20,000 आपका कभी कम नहीं होगा। मार्केट डाउन आने की वजह से ट्रेड रुक सकता है, लेकिन जब मार्केट उसी स्थिति में जाएगा फिर से ट्रेड स्टार्ट हो जाएगा। रॉयल क्यू का सबसे प्लस पॉइंट यही है, जितना डाल दिया ना उससे कम नहीं होगा आपका फंड। वो डाल दिया तो वो डाल दिया, उसमें यदि कम पड़े तो एक बार और डाल दो, उसके बाद यदि वो और मार्केट डाउन आएगा तो ये रोबो की वो ऑटोमेटिक बाहर नहीं निकलेगा। रोबोट उसको होल्ड कर लेगा, रोबोट उसको होल्ड कर लेगा। हाँ। जब वापिस मार्केट अप आएगा तब वो सेल करेगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। वो एक हो करना भैया जी, वो मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे इसमें एक टेंशन में है, शेयर कर रहा हूँ स्क्रीन, वो मेरे प्रॉब्लम आ रही है, वो हो नहीं रहा है प्रॉब्लम। हनुमान भाई कल आना टेक्निकल सेशन में, ठीक है? हाँ हाँ भैया जी। ओके 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 भाई। हाँ दोस्तों, मीटिंग को, आज की मीटिंग को करते हैं यहीं पे समाप्त और मिलते हैं कल टेक्निकल सेशन में। जितने भी आपके जो डाउनलाइन है, नियर डियर है, जिनको ट्रेडिंग आप सोच रहे हैं कि उनका स्टॉप है या आपका स्टॉप है, कैसे निकलना चाहिए, पूरा डिस्कस करेंगे। आपके क्वेश्चन होंगे और सभी टोटली क्वेश्चन आपके ही रहने वाले हैं, क्योंकि पूरा जो टेक्निकल सेशन होता है वो आप दोस्तों के लिए ही होता है पूरा। तो आपके कोई भी क्वेश्चन आंसर हैं तो सैटरडे संडे मिलते हैं फिर टेक्निकल सेशन के साथ। तो दोस्तों हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, कमाते रहिए रोल के साथ और एंजॉय कीजिए। गुड नाइट।